जी, धन्यवाद सभी संपूर्ण सदन का, जिनने मुझे इस मंच पे कुछ विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि इतने बड़े मंच पे मैं कुछ बोल पा रहा हूँ। अब वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जल बहुत इम्पोर्टेंट है और पूरे विश्व में उसके लिए कुछ काम हो रहा है। तो इसमें मुझे कुछ भी नया बोलना नहीं है, बस जो कुछ मैं प्रयास कर रहा हूँ उसी पे कुछ-कुछ चीज़ें जो सदन चाह रहा है कि मैं बताऊँ, वो मैं आपके सामने रखूँगा। जल ही जीवन है, ये तो सभी जानते हैं और हम सब उसका उपयोग भी करते हैं कि भई जल ही जीवन है, सभी को बोलना, उसको समझना, समझाना, ये सब चलता रहता है। पर जल ही जीवन क्यों है और कौन-सा जल ही जीवन है? जल ही जीवन हम उसको बोलते हैं, उस जल के लिए बात करते हैं जो शुद्ध हो, पवित्र हो और उसमें ये क्षमता हो कि आपके जीवन को वो दे। खराब जल, दूषित जल या कोई भी ऐसा खराब जल हमारा जीवन नहीं है। हमारा जल जो जीवन है वो शुद्ध जल से ही है। और शुद्ध जल ईश्वर हमें सुधा पूरा-पूरा देता है, जिसे हम खुद खराब करते हैं। इस बारे में ये तो पूरा विश्व जानता है कि मनुष्य ही है जो कि पूरा जल को न मैनेज कर रहा है, न उसको शुद्ध रख रहा है, खराब ही कर रहा है। ईश्वर का दिया हुआ पानी जो बारिश से मिलता है हमको, वो शुद्ध होता है पर्याप्त मात्रा में। और ये हर इंसान जानता है कि बारिश का जो पानी है वो अमृत तुल्य है और हम उसको उपयोग नहीं कर पाते हैं। और अमृत तुल्य क्यों है, इसके बारे में मैं कुछ बताऊं कि जो पानी मिलता है हमें, उसमें ना कोई बैक्टीरिया होते हैं, ना कोई हार्डनेस होती है, ना कोई चीज़ें ऐसी मिली होती हैं कि आप समझो कि उससे आपको किसी तरीके का कोई नुकसान पहुँचे। मैं जो ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अभी तक हमने किया है, समझा है कि जल जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, उसको हम इकट्ठा करें, उसका उपयोग करें। तो ये जो हम आज बात करना चाह रहे हैं, वो इसका एक अगला एक एडवांस वर्ज़न आप बोल सकते हैं कि ये एक जो प्रयास हम कर रहे हैं, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग को ही एक अगले स्तर पे लेके जाएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हम कर रहे हैं, उससे पहले मैं एक चीज़ आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि जो शुद्ध जल हम क्यों लेना चाहते हैं और यदि अशुद्ध जल हमारे जीवन में है, हम उसका कितना नुकसान भरते हैं, ये भी हम एक छोटा-सा ब्रीफ मैं देना चाहूँगा। क्योंकि मैं इस लाइन में हूँ, तो कई चीज़ें मैं थोड़ा-सा डीपली इस चीज़ को समझ जाता हूँ। कि जैसे हार्ड वाटर होता है जो कि कड़क होता है, जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। ये इम्प्योरिटीज़ यदि हम हार्ड वाटर को कंज़्यूम करते जाएँ, तो जो हार्ड वाटर है वो यदि आप रेगुलर बेस पे आप इसको लो, तो आपका डाइजेशन खराब होता है। आपके पाचन क्षमता खराब हो जाती है। बहुत अच्छे से आप डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। साथ में स्टडीज़ बताती हैं कि हार्ड वाटर यदि कोई लेता है रेगुलर बेसिस पे, तो उसको कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़ मतलब कि हार्ट की डिसीज़ जो अटैक आना या हार्ट की पंपिंग खराब होना या उसका रिदम खराब होना, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। और कार्डियोवैस्कुलर में साथ में जो आपकी नसें होती हैं, उन नसों में हार्डनेस आ जाती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आपका जो ब्लड फ्लो होना होता है जिस तरीके से होता है, एक एक्शन हमारे हार्ट का होता है कि हमारा हार्ट उसको ऐसा पंप करता है, ये हम सभी लोग जानते हैं। लेकिन जो वेसल्स होती हैं, हमारी जो नसें होती हैं, उसमें भी ये क्षमता होती है कि वो पंप करके आगे बढ़ाए। इस चीज़ में जैसे हमारा ब्लड है, तो वो पूरे शरीर में फैलता कैसे है? वो पंपिंग के थ्रू। तो जो हार्ड वाटर कंजप्शन होता है, वो इन चीज़ों को खराब करने लगता है। जो आपके शरीर में आप पानी पी रहे हो, यदि वो ठीक ना हो, तो वो ये हार्ट की एक्शन भी खराब करेगा और वेसल्स जो नसें होती हैं, उस पे भी काम बिगाड़ने लगता है। दूसरा बहुत अच्छा
ये आप सभी जान सकते हैं कि यदि शुद्ध पानी पिएंगे तो हमारी जो किडनी होती है उसको ज़्यादा काम मेहनत नहीं करनी पड़ती, अननेसेसरी उस पर लोड नहीं आता। और इस किडनी के जो पेशेंट होते हैं, यदि आप उनकी स्टडी करेंगे या उनके सेंटर्स पे जाएंगे कि जो किडनी पेशेंट जहाँ पे होते हैं उनका इलाज होता है, तो उनको एडवाइस किया जाता है कि आप साफ पानी पियो, शुद्ध पानी पियो। और टीडीएस एक शब्द आ जाता है कि टोटल डिजॉल्व सॉल्यूबल्स, जो हार्डनेस होती है वो टीडीएस से नापी जाती है। तो लो टीडीएस का जो पानी होता है वही आपको पीने की एडवाइस की जाती है। कितनी चीज़ें होती हैं, साथ में जो लीवर होता है, लीवर पे भी हमें काम करना पड़ता है। जो लीवर जो है अच्छा काम कर रहे, उसको साफ शुद्ध पानी मिले। तो ये सब चीज़ें इसलिए मानी जा रही हैं कि आप लो टीडीएस का, कम टीडीएस का पानी पियो। हर जगह यही बातें आती हैं कि हमारे यहाँ टीडीएस बहुत ज़्यादा है, आप आरओ सिस्टम लगवाते हो, आप बहुत सारी चीज़ें फ़िल्टर विल्टर दुनिया की चीज़ें लगाते हो। वो सब इसलिए लगाते हो कि टीडीएस हमें कम करना पड़ता है। हाई टीडीएस हर जगह अवेलेबल है। आप देखेंगे कि हमारे पूरे देश में और पूरे वर्ल्ड में इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, और सारी इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं कि उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो सीधे ज़मीन में डाल दे रही है। उससे हमारे जो पानी का सोर्स है वो सब कंटामिनेट हो रहा है, उसमें हार्ड मेटल आ जाते हैं, उसमें कैल्शियम मैग्नीशियम दुनिया भर की ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं है। हार्डनेस आ जाती है, और इसीलिए हम सब लो टीडीएस की तरफ जाते हैं कि भाई हम किसी तरीके से टीडीएस कम कर दिया जाए। 100 और 150 का टीडीएस जो माना जाता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे और नीचे नहीं आ पाते, बहुत मुश्किल होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि अब जैसे कि शुद्ध जल की इतनी ज़रूरत तो है हमें, और शुद्ध जल हमें ईश्वर बहुत पर्याप्त मात्रा में दे रहा है। तो यदि इस पर्याप्त मात्रा में दे रहा है, और आज तक हमने यही किया है कि जो ईश्वर ने बारिश का जो पानी दिया है हमें, हमने उसको लेकर सीधे ज़मीन में उतार दिया है। इससे हमारा वाटर लेवल तो बढ़ गया है, लेकिन हमने एक ये चीज़ नहीं देखी कि इसके तरफ पानी तो हम बढ़ा रहे हैं, पर पानी जो शुद्ध है हम यदि उसी को अपने लिए कुछ देर रोक कर उसको उपयोग करें तो हमें कितना फ़ायदा होगा। और यही हम आज डिस्कस कर रहे हैं कि उस पानी को कुछ रोका जाए, और उस रोके हुए पानी का आपके जीवन में उपयोग किया जाए, भोजन में, आपके पीने में, आपके रसोई में इस चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यही बात करना चाहेंगे कि इसको हम कैसे करें। तो जो पानी बारिश का पानी मिलता है उसको सीधे ज़मीन में उतार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका एक थोड़ा हिस्सा, क्योंकि इतना पानी गिरता है हमारे आसपास हमारी छतों पर कि हम पूरा पानी स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन हमारी जो ज़रूरत है हमारे घर के लिए, वो हिसाब से अपनी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कुछ टैंक हम बना लें, वो उस टैंक का उपयोग करें, और उस टैंक का पानी जो हम रसोई में पीने में यूज़ करेंगे तो हमें पूरे जीवन में कोई समस्याएं नहीं आएंगी। जो मैंने अभी बीमारियों के नाम लिए हैं, कार्डियोवैस्कुलर डिसीज़, किडनी स्टोन, किडनी फेलियर, और जो लीवर के प्रॉब्लम्स होते हैं, डाइजेशन के प्रॉब्लम होते हैं, हार्ड वाटर से स्किन भी खराब होती है, आपके हेयर लॉस होता है, स्किन में रफनेस, और जो स्किन की इचिंग होती है, एक्जिमा नाम बहुत सुना होगा आपने। ये सब चीज़ें जो होती हैं ये हार्ड वाटर को कंज्यूम करने से आती भी हैं और बढ़ती भी हैं। यदि आप सॉफ्ट वाटर तरफ चले जाओगे तो ये सब चीज़ें ख़त्म भी होंगी, और नहीं है तो होनी भी नहीं है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे शरीर का 70% भाग पानी होता है, और यदि आप अपने शरीर का 70% भाग यदि शुद्ध कर लो तो मैं नहीं समझता हूँ कि आपको कोई परेशानियाँ जीवन में आनी है। ये रेन वाटर जो हमें पानी मिलता है, इसका टीडीएस अपने आप में कम होता है, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। आप मेहनत क्यों करते हो, आप मशीन क्यों लगाते हो? सिर्फ इसको रख लो, इसको बचा लो, और इसका उपयोग कर लो। इस चीज़ को मैं विगत
10 से 12 साल से कर रहा हूँ, और लगभग 4 साल से तो पूरी तरह इसी पे आ गया हूँ। मेरा पूरा भोजन, मेरे परिवार का भोजन, हम लोग का पानी, पूरे वर्ष भर का हम लगभग 4 साल से इसी को यूज़ कर रहे हैं। आज आप मुझे यदि देख रहे हो तो मैं बारिश का पानी पिया हुआ इंसान ही हूँ, जो 4 साल से लगातार वही पानी पी रहा है, बाहर का पानी ही नहीं पिया हूँ। और इसका बेनिफिट ये है कि हमारा परिवार में एक छोटी से छोटी बीमारी, जो सर्दी खांसी बुखार होता है, वो चीज़ भी लगभग नहीं है। बच्चे भी बीमार नहीं पड़ते, हमें भी कोई तकलीफ नहीं आती, डाइजेशन की कोई इश्यू नहीं है। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम सबको इस तरफ यदि हम आते हैं तो एक समाज को, एक बड़े वर्ग को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। बारिश का पानी आपको रोकना है तो उसका कुछ तरीका होता है कि भाई पानी हम यदि रोकते हैं तो हम रोकेंगे तो कैसे रोकेंगे, और साथ में यदि हमने पानी रोक लिया तो पानी, रुका हुआ पानी कहते हैं कि खराब हो जाता है। जबकि बारिश के पानी की स्टडीज़ है कि यदि आप बारिश के पानी को रोक के आप उसको आइसोलेट करके, मतलब पैक करके रख दो, तो वो 3 वर्ष तक खराब नहीं होगा। जो आप ग्लेशियर का पानी, आप जो कहते हैं कि हिमालय का पानी है, गंगोत्री का पानी है, ये सब वो जो पानी है वो, उसके इक्वलेंट शुद्धता आपको आपके घर पे मिल जाएगी। मैं तो क्लेम करता हूँ कि आप कभी खुद उपयोग करें और उस बारिश के पानी का और गंगोत्री के पानी को मिला के देखें तो आपको लगभग यही कि यही मिलेगा। इसका टीडीएस हम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, इस चीज़ का टीडीएस होता है 75, और तो और इसका पीएच भी 7 के ऊपर ही मिलता है, मतलब बेसिक होता है। जो आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज बेसिक क्षारीय पानी बोलते हैं जिसको, उसको भी बहुत प्रमोट कर रही हैं और उसको बेचते हैं लोगों ने। ये कंपनी, इसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि बेसिक पानी बेचें। वो 100 रुपये की लगभग की एक बॉटल बेचते हैं, जो कि हमें ईश्वर ने फ्री दे रखा है। बेसिक पानी उपयोग करेंगे तो आपके शरीर में जो अम्लता बढ़ती है, जो एक्सरसाइज आप करते हैं, जैसे आपने किसी ने मेहनत करी, कोई खिलाड़ी है वो एक्सरसाइज करता है और यदि बेसिक पानी पीता है तो कहते हैं कि उसकी थकान बहुत जल्दी मिटती है, क्योंकि जो शरीर एसिड प्रोड्यूस करता है ये मेहनत करने में, वो बहुत जल्दी वॉश आउट हो जाता है। आपका शुद्ध जो जितने एसिडिटी बोलते हैं, टॉक्सिसिटी बोलते हैं इसको हम लोग, ये सब क्षारीय पानी पीने से बहुत जल्दी ख़त्म होती है, जो कि हमें फ्री में मिला हुआ है। इस पानी को आप इकट्ठा कर लें और इकट्ठा करके उसको जीवन भर की चीज़ बना लें, उसको हमेशा यूज़ करें। और हर बारिश में इतना पानी गिरता है कि हम लोग उसका 10% भी उपयोग नहीं करते वर्ष भर, जो हमें, हम लोग वेस्ट कर देते हैं, बाहर नालियों में चला जाता है, बह के समुद्र में चला जाता है। उसका एक छोटा हिस्सा भी आप यूज़ कर लो तो पूरे जीवन की बीमारियां, आपके घर के सिस्टम, ये तो अभी हमने सिर्फ इतनी बात करी है कि हमारे शरीर पे क्या उपयोग है। कई मशीनरीज में पानी का उपयोग होता है, आप देखते हैं कि मशीनरीज में पानी का उपयोग करने से वो मशीनें कुछ दिन बाद ख़राब होने लगती हैं, या हमें उनके फ़िल्टर बदलने पड़ते हैं, या उनकी कुछ सिस्टम में कुछ मेंटेनेंस करना पड़ता है। आप यदि इस पानी को अपनी मशीनों में भी उपयोग करोगे तो सारी मशीनें एकदम स्मूथ चलेंगी। कभी किसी मशीन में ना कोई क्लॉगिंग होगी, ना कोई कैल्शियम जमेगा, ना कुछ जो बारीक बारीक जो फिल्टर वगैरह जाम हो जाते हैं, इनसे भी हम सबको निजात मिलेगी। मैं अपने, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि ये इस चीज़ को मैं कर रहा हूँ। मेरी जो मशीनें हैं उसमें पानी का ट्यूब भी होता है और एयर ट्यूब भी होती है। और जब से मैं इस 10 से 12 साल हो गया मुझे इस पानी का उस मशीन में डालते हुए, तो पानी की ट्यूब आज तक ख़राब नहीं हुई। एयर की ट्यूब बहुत ख़राब हो गई है, वो फ्रजाइल हो जाती, टूट जाती, ब्रेक हो जाती है, उसका प्रेशर से वो टूट जाती है। लेकिन पानी की ट्यूब आज भी वैसी है जो आज से 12 साल पहले थी। उसको अपन चेक करेंगे तो आज भी लगता है कि आज की आज नई जो हमने लगाई है वो आज भी नई है।
क्योंकि हम जो पानी यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि उस ट्यूब को ख़राब करे। इसका बहुत उपयोग है। आप धीरे-धीरे इस चीज़ को जैसे-जैसे आप एक्सप्लोर करोगे, आपको लगेगा कि हर जगह हमें बहुत बेनिफिट मिल रहा है। इसको बनाने में भी कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो घरों में ट्यूबवेल खोद रहे हैं, हम सभी जा रहे हैं कि जानते हैं इसको कि हमें खोदने में ही लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक का खर्चा होता है। कई फुट गहरा जाना पड़ता है मशीनों से, धरती को छलनी करना पड़ता है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप एक टैंक बना लो, आपको जीवन भर फ्री में पानी मिलेगा। उतना ही खर्चा में है, उससे भी कम खर्चे में आपको जीवन भर की चीज़ मिलेगी। और उसमें ना आपको बिजली जलानी, ना आपको मोटर चलानी, ना मोटर लगाना, ना मोटर खराब होनी है आपकी। आपको वो पानी इतने अच्छे से मिल जाएगा और शुद्ध, और हमेशा की चीज़। एक बार आपने बना लिया, जीवन भर आपको उपयोग करना है। ना उसमें मेंटेनेंस मिल रहा है आपको, ना किसी टाइप की आपको बीमारियां से भी निजात मिल रही है। यदि आप ट्यूबवेल करते हो तो ज़मीन से पानी खींचते हो। पानी खींचने का मतलब उसमें भी आप, यदि आप ट्यूबवेल का पानी भी कहीं से आप चेक करोगे तो उसका टीडीएस भी आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। फिर आप उसको फ़िल्टर करो, उसका टीडीएस कम करो, सॉफ्ट करो। जो सॉफ्ट वाटर बोल रहे हैं हम, सॉफ्टनेस लाने के लिए हम जब हमको जो मिल रहा है उसी को हम हार्ड करें, और हार्ड करके फिर लेके फिर उसको सॉफ्ट करें। ये तो साइकिल ठीक नहीं है ना। आप ये समझो कि जो आपको मिला है आप एज इट इज़ यूज़ कर लो। तो जो शुद्धता, जो आपकी सॉफ्टनेस है पानी की, वो आपको मिलती रहेगी। और ये सब ईश्वर का दिया हुआ वरदान ही माने आप, कि आपको कुछ करना नहीं है। सीधे उनने जो दिया हमको भगवान ने, वही वही आप यूज़ करो। आपका हेल्थ बेनिफिट, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट, और जाने कितने कितने बेनिफिट होंगे जब जब आप यूज़ करोगे। तो आप खुद में आश्चर्यचकित रहोगे कि हमने ऐसा अभी तक क्यों नहीं किया। हमें इस पे करना चाहिए, क्योंकि बहुत से आपको इतने बेनिफिट प्रतिदिन मिलते जाएंगे कि आप आश्चर्यचकित रहेंगे कि बहुत, जो जो इस इंसान, जो जो इसको सुनता है, ये कंसेप्ट पे आता है, वो खुद सोचता है कि हमें ये करना चाहिए। आप इस चीज़ को जिसको बताएंगे वो खुद ही प्रभावित हो जाएगा कि ये हमें करना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत से फायदे हैं। शरीर की बीमारियां दूर रहती हैं, हम खुद फिट रहते हैं, और इतनी सारी फाइनेंशियल भी बेनिफिट्स हैं। कुछ करने की आवश्यकता नहीं, पानी की उपलब्धता हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि पानी हमको मिलता है, हमें एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होता है कि हमारा जो साल भर का पानी है वो हमारे पास आज ही है। हमें उसको लिए कभी सोचना ही जरूरत नहीं पड़ता। ट्यूबवेल खोदेंगे तो हो सकता है गर्मी में सूख जाए, लाइट नहीं हो तो ट्यूबवेल से पानी नहीं खींच सकते। इतनी ही सब चीज़ें होती हैं। और ये जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट का फ़ायदा शहर में, गाँव में, और उन उन जगहों पे मिल सकता है जहाँ पे पानी पहुँचाना मुश्किल होता है। आज हमारी सरकारें कोशिश कर रही हैं। आज मध्य प्रदेश में नर्मदा जल को ले जाने के लिए कितना बड़े-बड़े प्रयास होते हैं। हर स्टेट गवर्नमेंट कोशिश में है कि हर घर में एक नल हो, जल हो, पहुँचाने की कोशिश है। ये बहुत बड़े प्रयास हैं, इसमें हज़ारों लाखों रुपए का खर्चा हो रहा है। एक ये छोटा-सा कंसेप्ट यदि हर परिवार अपना ले, तो आप समझेंगे कितना ज़्यादा फायदा होगा आपको। अब इसमें हम, सिस्टम ये है, यदि सभी लोग जानना चाहें कि हमने किया कैसे इसको, तो इसको करने का जो तरीका है वो मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। कि हम जैसे रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कि हमारे जो छतों का पानी, जो शहर में हम छतों का पानी है, उसको एक पाइप के माध्यम से ज़मीन में, या तो आपके ट्यूबवेल में उतरवा लेते हैं, या एक गड्ढा करके, वो सोक पिट बोलते हैं उसको, कि वो सोक पिट बनवाया जाता है, और उससे जो छत का पानी है उसमें हम उतार देते हैं तो वो ज़मीन में चला जाता है। ये बहुत अच्छी बात है, ये हमने पानी को बहने से बचा लिया। पर उसमें यदि आप एक छोटा सा एडअप कर लें, उसमें एक साइड में एक टैंक बनवा लें। टैंक आप
अपने हिसाब से बनवा लें। मैंने जो बनवाया है वो आरसीसी का बनवाया है, और आरसीसी का भी इसलिए बनवाया है कि वो अ, पूरा पैक टाइप का हो गया है, चारों ओर से सील हो गया है। सील होने से जो शुद्धता हमको मिली है वही मेंटेन रहती है। तो एक लीवर होता है बीच में, जो पाइप से आप नीचे पानी उतारते हैं, एक लीवर होता है बीच में। तो इसके लिए जब हमें टैंक में पानी लेना होता है, तो जब बारिश शुरू शुरू में अच्छे से गिर जाती है, तो जब लगातार बारिश का समय होता है, तो उस समय हम छत को धुलवा लेते हैं। छत अच्छे से साफ हो गई, और साफ होने के बाद में पूरा उसमें कोई धूल धक्कड़ या कचरा वचरा ना हो, किस टाइप की और भी चीज़ें ना हो, वो साफ होने के बाद में हम उस जो पानी का प्रवाह रहता है, आता रहता है, कंटिन्यू रहता है, तो हम जिस लीवर को चेंज करते हैं, उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं और अपने टैंक में ले लेते हैं। उस टैंक में जब वो पानी भर जाता है, तो अब उस लीवर को आप फिर से ओपन कर दो। ओपन करने से ये है कि आपका जो पानी आपने भर लिया, आपका भर के आपको जाने दो। तो आप इतना स्टोरेज नहीं कर सकते जितना आप एक अनुमान के हिसाब से 1000 स्क्वायर फीट की छत होती है जिसकी, उस पे 1 लाख लीटर पानी गिरता है एक बारिश के मौसम में। इतना हम लोग स्टोर नहीं करते हैं, और कैपेसिटी भी बहुत मुश्किल है इतना अचीव करने की कि हम पूरे बारिश का पानी स्टोर कर पाएँ। पर आपके भोजन पानी में एक सिंपल सर्वे के हिसाब से 10-15 हज़ार लीटर से ज़्यादा पानी एक परिवार को नहीं लगता है, जो नॉर्मल 4-5 लोगों का परिवार होता है। उसमें वो अपना साल भर की रसोई भी बना सकता है, और पीने के लिए भी उपयोग में हो सकता है। तो 15,000 लीटर आप यदि एक वर्ष के लिए उपयोग में मान लो, तो आप आपकी कैपेसिटी 20 से 25,000 आप रख सकते हो, जिससे कि आपको जो भी आपके उपयोग के पानी है वो कंटिन्यू मिल सके। ये सिर्फ भोजन और रसोई की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा यदि हमको और भी कैपेसिटी बढ़ानी है और भी कई जगह उपयोग करना है इसको, तो ज़्यादा कैपेसिटी बना सकते हैं। सबकी अपनी अपनी क्षमताएं होती हैं। और आरसीसी का टैंक जो होता है, एक बार आप साफ़ कर लो, आपको साल 2 साल उसमें कुछ गंदगी मिलती नहीं है, एक बार वो पैक हो जाता है। ये हमारा खुद का अनुभव है कि हमने जो टैंक बनवाया, उसके बाद उसको एक बार साफ़ करके जो पानी भरा है, तो लगातार 2 से 3 साल तक जब हम उसको चेक भी करते हैं, तो कुछ उसमें मिलता नहीं है, कुछ भी जमता नहीं है, उसमें कोई कचरा नहीं होता, कोई नहीं। धूल का भी एक माइनर, यदि कहीं आप मान के चलो कि थोड़ा धूल का भी कुछ कण हो, तो वो नीचे बैठ जाता है, कभी भी पानी में मिलता नहीं है। और हमने 2-3 साल में जब हमने उसको साफ़ भी कराया, तो हमें कोई खराबी, कोई गंदगी नहीं मिली उसमें। और जब उसका पानी हम यूज़ करते हैं, तो भी कोई फ़िल्टर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमें ऐसा लगे कि हम उसको साफ़ कर लें, कभी ऐसा नहीं लगा। आज लगातार मुझे 4 साल से ऊपर हो गया है, मैं वही पानी घर में यूज़ कर रहा हूँ, रसोई में यूज़ कर रहा हूँ। पानी पीने में तो शरीर में जो मुझे चेंजेस मिलते हैं, फ्रेशनेस, जो आपका बीमारियों से दूर रहना, ये सब चीज़ें होती हैं, है ही हैं। साथ में जब हम रसोई की बात करेंगे, तो जब आप भोजन इस पानी से बनाते हैं, तो वो एक तो बहुत जल्दी पकता है। आपको बार-बार जो बहुत देर तक रसोई पक रही है, वो नहीं होता है। तो इससे हमारा भोजन भी जल्दी बनता है, स्वादिष्ट बनता है, और गैस की जो आप लगती है लागत, उसमें भी काफ़ी कमी आ जाती है। अब ये इनडायरेक्ट चीज़ है, लेकिन ये इसमें है, इन्वॉल्व है। जब आप चावल बनाएँगे, तो चावलों का रंग जो है, जब हार्ड वाटर में बनाया जाता है, तो ये मटमैला मिलता है, बहुत अच्छे से पकता भी नहीं है चावल। इस पानी से आप बनाएँगे तो दूधिया व्हाइट बनेगा एकदम। दालें जो होती हैं, जो कहते हैं कि सब लोग, भाई हमारे यहाँ तो आपको 4 सीटी लगानी पड़ रही है, 5 सीटी लगानी पड़ रही है। इसको आप यूज़ करो आप, तो आपको 1 सीटी में घर की दाल पक जाएगी, और गुण भरपूर मिल जाएँगे आपको। ये भी तरीके हैं। आपके बर्तनों में जो कैल्शियम जमता है, वो नहीं जमता। हमारे घर में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे घर के जो बर्तन हैं आज वैसे ही चमक रहे हैं जैसे कि नए हों। उसमें कुछ जमता नहीं है, कुछ उसमें कुछ खराबी नहीं आती है।
सारी मशीनें हमारी जो यूज़ हो रही हैं, इसी पानी से यूज़ हो रही हैं। मशीनें भी बहुत अच्छी चलती हैं, हमें कोई मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ कोई टेक्नीशियन नहीं आ रहा है कि हम उसको ठीक करवा रहे हैं, कुछ नहीं। शारीरिक बेनिफिट जो मैंने अभी गिनाए हैं, उसको भी आप इवन आप ये जो चीज़ें मैं वो कह रहा हूँ, इन चीज़ों को आप कभी आप इंटरनेट पे यूज़ करें या किसी डॉक्टर से जाके मिलें, तो जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, वही बातें आपको और बढ़ के मिलेंगी। जो बेनिफिट शायद मैंने भी छोड़ दिए होंगे, वो बेनिफिट भी आप जाके आप कभी बात करिए इस चीज़ पे, वो बेनिफिट भी आपको नज़र में आएँगे। इस तरीके से मैं चाह रहा हूँ कि जो ये प्रयास हैं, इन सबको जन-जन तक पहुँचाया जाए। और ये बहुत सिंपल चीज़ है, कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, हेल्थ बेनिफिट है और इतने बेनिफिट्स जीवन पर्यंत मिलते रहेंगे कि हमें इसमें खुशी मिलती है। जब-जब आप इस चीज़ पे आप बात करेंगे, तो एक खुशी महसूस होगी कि बताइए इतने अच्छी चीज़ हम कर रहे हैं। यही मैं सदन से कहूँगा और यदि सदन से कोई भी चीज़, कोई किसी का सवाल हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा और बहुत बढ़िया जानकारी मिली है। अब मैं पवन सर जी को आमंत्रित करता हूँ, वो हमारे हरिद्वार लेके चलता हूँ आपको। अगर जी, पवन सर हैं तो वो आए। सर। जी जी शरद जी, धन्यवाद। सर। बहुत सुंदर। सर। इस सीखने सिखाने की यात्रा हमारी अनवरत चलती जा रही है। आज के मुख्य अतिथि अतुल जी का बहुत अभिनंदन है कि एक ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो कार्य है, बहुत ही सरल विधि है। और अ, मैंने इसका एक अनुभव खुद किया। एक हम सेंटर बना रहे थे और जब सेंटर बन के तैयार हो गया तो पता लगा कि पानी की समस्या हो गई। तो हमारे पास काफी एरिया था, 4,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा जगह थी। तो हमने भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक ही बनाया और 50,000 लीटर की टंकी को। और उसमें एक अनुभव ये रहा हमारा कि हमें एक फिल्ट्रेशन का वो बनाना पड़ा, क्योंकि जो छत थी वो काफी ऊंची थी। वो 2-3 मंजिला मकान था और टीन की छत थी, उसमें लिंटर की छत नहीं थी। और आसपास पेड़ थे, तो पेड़ का पत्ती और ये सब चीजें भी उसमें आ जाती थी। और उसको आसानी से, मतलब पहले उसमें एक मतलब ना ईंट के टुकड़े करते हुए उसका एक फिल्ट्रेशन का सिस्टम हमने बनाया और उसका पानी उसको उपयोग किया। और उपयोग करने के बाद उसको जो हमारा जो कार्य था वो सुचारू रूप से चला। मतलब काफी राहत मिल गई, मतलब पानी की जो समस्या थी उसका काफी हद तक के निदान हो गया है। लेकिन वो हमारी परिस्थिति अलग थी। आपने जो मॉडल बताया वो अपने घर के लिए है। तो घर में शायद जो हमारा छत का पानी है, उसकी अगर छत साफ रहती है तो निश्चित रूप से वो जो पानी आएगा बिल्कुल स्वच्छ रहेगा। बिल्कुल, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। और जहाँ तक संभव हो हम सब लोग जो भी अपनी जिसके पास भी जगह है और सुविधा है, वहाँ पर वो उसका उपयोग जरूर करें। और इससे हमें इस अपने उपयोग का पानी करते हुए पब्लिक सिस्टम के ऊपर जो दबाव पड़ता है अनावश्यक रूप से, और जो एक व्यवस्था बनी है कि सरकार का काम पानी पहुंचाने का है, सरकार का काम ये करने का है, उससे भी हमें निजात मिलती है। हम धीरे धीरे आत्मनिर्भर भी होते हैं। और आत्मनिर्भर होने के साथ साथ जो उसमें पैसे की बचत आपने बताई, आपके फिल्टर में जो आपको रिप्लेसमेंट नहीं करना पड़ रहा है, उसकी मेंटेनेंस के कॉस्ट कम हो गए और आपके स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हो गई हैं। और आपने ये भी बताया कि पानी खराब नहीं हो रहा है। लेकिन मैंने जब इसका ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया तो हमें यह बताया गया था कि हम ब्लीचिंग पाउडर जरूर डालें। तो हम ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग करते थे जिससे कि कीड़े वगैरह नहीं आए हैं। इस विषय के ऊपर मैं आपसे जानकारी चाहता हूँ कि ये जो ब्लीचिंग पाउडर उपयोग करते हैं उसकी सार्थकता कितनी है इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग के परिप्रेक्ष्य में, जैसा कि आपने बताया आपका जो मॉडल है उसमें उसकी सार्थकता क्या रहेगी। और मैंने जो प्रयोग किया था ईंट के टुकड़े का फिल्ट्रेशन टैंक बनाते हुए,
और बरसात होने के बाद या बरसात होने से पहले वो सारे ईंट को बाहर निकाल के उनकी अच्छी तरह से सफाई धुलाई, उसमें काई पड़ जाती थी, उसको पत्तियां उसमें इकट्ठा हो जाती थी, तो वो सब चीजों का काम का अनुभव रहा है। और उसके ऊपर हमने एक हैंड पंप लगा दिया था। वो हैंड पंप के माध्यम से पानी उसमें ले लेते थे इस 50,000 लीटर के टंकी से। तो अनुभव बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छा फिर हमने ये भी सोचा ये पानी जो है कितना साफ है कितना नहीं है, तो इसका उपयोग कहाँ किया जाए। तो हमने इसका उपयोग पीने के उसमें तो बिल्कुल नहीं किया। हमने उसको वॉशिंग में, बर्तन धोने में, कपड़े धोने में, टॉयलेट्स में, यहाँ पर इसका उपयोग जरूर हमारी तरफ से किया गया। पीने पर हमने जरा सी हमें डाउट रहा है कि हम पिए नहीं रहे, इसमें बैक्टीरियल काउंट क्या रहेगा, इसमें बाकी कुछ कंटामिनेशन तो नहीं होगा, तो इस वजह से हम इसको नहीं कर पाए। लेकिन इस विषय पर जो मुझे समस्या आई थी और जिसकी वजह से हम इसको पीने की स्थिति तक नहीं ले गए, और इसकी जो क्वालिटी है, जैसा कि मैं ब्लीचिंग पाउडर का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ, इस विषय पर भी अगर आप कुछ प्रकाश डालेंगे तो हम जरूर हम सदन को जानकारी मिलेगी। और एक और चीज जो पैटर्न है वो ये है कि हमारी रेनफॉल की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, स्पेशली ये जब क्लाइमेट चेंज के परिप्रेक्ष्य में। तो पहले यह माना बताया जाता जा रहा है कि पहले हमारे वर्षा आधारित जो दिन थे जिसमें वर्षा होती थी उसकी संख्या ज्यादा थी, लेकिन अब हाल में इसकी संख्या कम हो गई है। मतलब माना जाए साल भर में 70 दिन वर्षा होती है, तो अब ये केवल 50 दिन 40 दिन ऐसा कुछ रह गया है। इसका मतलब पानी तो उतना ही पड़ रहा है, लेकिन उसकी वो ज्यादा इंटेंसिटी के साथ वो जमीन पर पड़ रहा है, और इसकी वजह से कई जगह पर बाढ़ और इस तरह की समस्याएं भी आ रही हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं और जो हम सोच रहे हैं कि हम अपने जगह पर इसको उपयोग में लाना चाहिए, उसके लिए हमें क्या क्या सावधानी को बरतने की जरूरत है। इस विषय पर अतुल जी अगर अपने कमेंट सुझाव व मार्गदर्शन करेंगे तो सभी लोग लाभान्वित होंगे। ये नमस्ते। जी। आपने कहा कि आपको वो जब आपने सिस्टम तैयार किया तो आपने कुछ ईंटों का यूज़ किया जो कि जिसमें काई जम जाती है, फिर उसको साफ़ करना एक मुश्किल काम है। पर अभी वर्तमान में जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, वो एक जो पाइप होता है, पाइप के बीच में एक सिलेंडर नुमा एक फ़िल्टर होता है, जो कि स्टेनलेस स्टील से बनता है। और वो सिलेंडर होता है, सिंपल सिलेंडर होता है, कभी मैं आपको उसका बताऊँगा, और मार्केट में भी बहुत ईज़िली अवेलेबल है। वो सिलेंडर में एक मेम्ब्रेन होती है, वो भी जाली होती है, स्टील की जाली होती है, बहुत बारीक जाली होती है, उसका बहुत नैनो पार्टिकल्स में साइज़ होता है उसका। और वो स्टेनलेस स्टील की होने की वजह से कभी ख़राब नहीं होती, ना उसमें काई जमती है। जब भी आपकी बारिश का आपको पानी लेना है, तो वो जो सिस्टम है, उस सिस्टम में उस जाली को ईज़िली अपन निकाल सकते हैं, और निकाल के उसको सिंपल जैसे पानी से धोना है, ऐसे साफ़ करके धो दीजिए, धो के वापस लगा दीजिए। कभी भी उसमें हमको ना काई मिली है आज तक, ना वो कभी फ़िल्टर कभी ख़राब हुआ है, क्योंकि बहुत इतना ईज़ी सिस्टम है कि आप कभी उस चीज़ को अनुभव करिए। सिंपल पानी से हमने उसको निकाला, धोया, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, इसमें किसी एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत नहीं है। उसको लेके आप सिंपल धो-धा के वापस लगा लीजिए, वो पूरा सिस्टम में इंस्टॉल रहता है। बीच में है, आप निकालो, साफ़ करो, वापस लगा लो। तो जो भी छत की इम्प्योरिटीज़ हैं, जो भी आपका खराबी है, आपने जैसा कहा पत्तियाँ वगैरह गिरती हैं वहाँ पर, पत्ती भी आएगी तो पत्ती तो बहुत बड़ा साइज़ हो गया, वो कभी भी आपके टैंक में नहीं जाएगी। नैनो पार्टिकल्स में मैंने जो बताया आपको कि नैनो पार्टिकल्स में ही वो मेम्ब्रेन का साइज़ होता है। वो पूरा फ़िल्टर होके ही आपके अंदर जाएगा, और आप उसको यूज़ करो, देखो, कभी भी आप उसको रख के देखेंगे तो पूरा दिन रखें, आप पूरा हफ्ता रखें, उसके जैसे हम नलों का पानी लेके रख दें तो उसकी तलहटी में कुछ कुछ जमा आपको दिखने लगता है। इसमें आप उसको रख दीजिए, हफ्तों रख दीजिए, उसकी तलहटी में कुछ नहीं मिलेगा हमको, क्योंकि वो खुद साफ पूरा होके आ जाता है। इसलिए हम उसको शुद्ध मानते हैं, उसमें कुछ भी इम्प्योरिटीज़ नहीं है। और आपका ये कहना है कि उसमें बैक्टीरिया डेवलप हो जाते हैं या कुछ बात है, तो ये स्टडीज़ हैं कि जो बारिश का पानी होता है उसमें बैक्टीरिया को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता।
वो कभी डेवलप नहीं होता। इसलिए वो 3 साल तक माना जाता है कि बारिश का पानी यदि आप आइसोलेट करके उसको पैक करके रख दो अच्छे से, और उसमें लाइट जो हम कर रहे हैं उसमें तो लाइट का भी प्रवेश नहीं है, क्योंकि वो आरसीसी का टैंक है। उस टैंक में बिल्कुल भी पानी अंदर कोई दूसरा भी नहीं जाता है, जो अपन कहें कि भाई बारिश का पानी गंदगी उसमें चली जाए, पूरा सील है वो। दूसरा, उसमें कोई पत्ती गंदगी नहीं जाती, ना लाइट जाती है। लाइट नहीं जाएगी तो कभी काई वगैरह इस टाइप की चीज़ें कभी डेवलप नहीं होती हैं उसके अंदर। और आप कह रहे हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ करें हम, तो जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो ब्लीचिंग पाउडर का एक्शन ये होता है कि वो क्लोरीन का लेवल बढ़ा देता है। कहीं भी आप जैसे पानी का जो भी यूज़ करने वाले लोग हैं, जो बड़े स्तर पे पानी का यूज़ करते हैं, जैसे आप स्विमिंग पूल में जाएंगे या ऐसे स्तर जहाँ पे पानी का ओपनली यूज़ होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर से उसको क्लोरीन का लेवल बढ़ा देते हैं। और जो क्लोरीन होती है वो बैक्टीरिया को मारने का काम करती है, पर वो बैक्टीरिया को मार देती है लेकिन क्लोरीन उसमें प्रेजेंट होती है, क्लोरीन कहीं नहीं जाती। तो यदि आप क्लोरीन का पानी आप पियोगे तो आप केमिकल का उपयोग करते हो, क्लोरीन आपके शरीर पे बुरा असर डालेगी। और जब हमें इसमें कोई पैथोजन नहीं मिल रहे हैं, साफ मिल रहा है, बैक्टीरिया डेवलप नहीं हो रहे हैं, तो जो हम सील बंद पानी, पूरा हमारा एक सील हो गया है आरसीसी टैंक जो बनाया है हमने, उसमें ना पैथोजन डेवलप हो रहे हैं, ना काई डेवलप हो रही है, कोई बीमारियां नहीं आनी। क्यों नहीं आ रही हैं? कारण यही है ना कि आपको बैक्टीरिया मिल ही नहीं रहे, साफ शुद्ध पानी मिल रहा है। यही मैं कहना चाहूँगा कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ ना करें, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है, पूरा पानी शुद्ध है। और ये मेरा यूज़ किया हुआ है, इसलिए मैं उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे भरोसे से कह सकता जी जी, हूँ। और बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके फ़िल्टर से भी, फ़िल्टर का मैंने जो ये बताया कि आप उस फ़िल्टर पे ना जाएँ जो बता रहे थे। एक ये जो स्टेनलेस स्टील का फ़िल्टर है, आप जी गौर जी करिए कि एसएस का जो फ़िल्टर होता है, मजबूत भी होता है और ख़राब कभी नहीं होता। एक बार आप लगा लीजिए, जीवन पर्यंत यूज़ करिए। और एक चीज़ मैं इसमें ऐड करी थी, शायद मैं अभी बोलने में आपको बता नहीं पाया हूँ। एक मेथड होती है, आजकल काफ़ी ज़्यादा उस चीज़ पे सभी जगह काम भी चल रहा है, और उस कंसेप्ट पे लोग बहुत आगे बढ़ रहे हैं। वो है ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर। ऑक्सीजनेशन ऑफ वाटर का मतलब क्या हुआ कि जो वाटर में सॉल्युबल ऑक्सीजन होती है, जो आप कहते हैं कि जो जल है इकट्ठा यदि होता है तो वो डेड हो जाता है। क्यों होता है डेड? जी क्योंकि वो उसमें की ऑक्सीजन, जो घुली ऑक्सीजन है वो चली जाती है, खत्म हो जाती है, निकल जाती है। तो आजकल जो इंटरनेशनली इस कंसेप्ट पे काम हो रहा है कि वाटर बॉडीज़ को ऑक्सीजनेशन दिया जाए, ऑक्सीजनेटेड वाटर लिया जाए, या कई कंपनीज तो ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ करके वाटर बॉटल पानी की सप्लाई करती हैं, जो ऑक्सीजनेशन है। तो इसके लिए एक चीज़ मैंने हमारे जो सिस्टम में हमने एडअप करी है कि जो ऑक्सीजन का कंटेंट है यदि कम होता है, तो उस कंटेंट को बढ़ाने के लिए हम सब देख रहे हैं कि जैसे एक्वेरियम होता है, सभी के घरों में एक्वेरियम कई जगह मिलता है, तो उसके अंदर हमें एक ऑक्सीजन का पाइप, एक छोटा सिस्टम दिया जाता है कि आप इसमें सिस्टम लगा लो, तो उसमें एक बबल टाइप के निकलते रहते हैं। हम सभी देखते हैं परिवारों में, घरों में, कि एक्वेरियम में ऐसी बबल पानी का निकलता हुआ दिखता है सभी जगह, और मछलियाँ घूमती रहती हैं। और वो बबल का कारण ये है कि उसमें ऑक्सीजन घोलना है हमें पानी के अंदर, जो रेगुलर होना चाहिए। जो ऑक्सीजन जो मछली है वो यूज़ करती है, पानी की शुद्धता रहती है कि अंदर ऑक्सीजन रहती है। तो ये तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलावा एक चीज़ उसमें जो हमारे यहाँ हमने सिस्टम में डाली है कि उसमें हम हमारे जो टैंक में जो पानी लेते हैं, उसी में से कुछ हिस्सा पानी का हम उसमें फोर्सफुली गिरा देते हैं वापस। तो जो झरने का प्रभाव होता है कि जो झरना ऊपर से गिरता हुआ नीचे आता है, गिरता है, और जो झरने से साथ में वो एयर को ट्रैप करके हुए लेके आता है और पानी में घोल देता है।
तो जो वाटर बॉडीज होती है, जो झरने वाला आप पानी देखेंगे कि काफ़ी शुद्ध पवित्रता, एकदम क्लियर दिखता है, क्रिस्टल क्लियर मानते हैं उसको अपन, और पीने में भी बहुत अच्छा मानते हैं। तो वो ऑक्सीजनेशन से होता है। यदि ऑक्सीजनेटेड वाटर हम पीते हैं तो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी बढ़ जाता है, आप ज़्यादा फ्रेश फील करते हो, आपको पीने से आपको अलग ही ताजगी महसूस होती है। तो ये सिस्टम भी मैंने उसमें एडअप किया है। मैं अभी जो सिस्टम जो बनाया है मैंने, उस टैंक के अंदर ही एक वो चीज़ है कि पानी फोर्सफुल गिरा देता हूँ मैं उसके अंदर, तो पानी की जो फ्रेशनेस और बढ़ जाती है, ऑक्सीजन लेवल उसका बढ़ जाता है। तो ये रुका हुआ पानी हम कहते हैं कि खराब हो जाएगा, ये भी कभी नहीं होना है उसमें, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन भी उसका बढ़ रहा है। एक ये बेनिफिट भी आ रहा है उसका, इस पे भी हम गौर करेंगे। जी, जी हाँ। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और इसमें क्लैरिटी हो गई है कि जो आपका फिल्टर है स्टेनलेस स्टील फिल्टर, और इसके साथ जो आपने बाकी व्यवस्थाएं की है, निश्चित रूप से उसका लाभ हमें मिलेगा। और निश्चित रूप से आने वाले समय पर जो भी हमारे साथी इस तरह का प्रयोग अपने अपने घरों से शुरुआत करके करेंगे, उनको शुद्ध पानी के साथ साथ और भी जो उसके बेनिफिट हैं उसका फायदा मिलेगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह से हम, आपका कोई वीडियो अगर होगा या कोई होगी, तो आप या शरद वर्मा जी उसको आप सदन में डाल देंगे, मतलब हमारे ग्रुप्स में, तो उससे हम लोग भी उसको साक्षात रूप से इसको देख पाएंगे। सभी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जी धन्यवाद। सर मैं कुछ बोलूं? जरूर जरूर, प्लीज। हाँ बोलिए। ये क्या ऊपर का जो अपने छत पे पानी है उसको इकट्ठा करके पीने की बोल रहा है क्या? हाँ, जो छत पे आप बरसता है पानी, उसको जी। फिल्टर करके आप स्टोर कर लीजिए। तो जैसे मेरा छत है 6,000 स्क्वायर फीट का, ऊपर टाइल्स भी लगी है छत के ऊपर, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल साफ है, बढ़िया सिस्टम, ऊपर बिल्कुल चकाचक है सिस्टम। बिल्कुल अच्छी बात। तो बहुत बढ़िया है अशोक भैया, बहुत बढ़िया। तो शरद भैया ये सिस्टम आप मदद करोगे इसको करवाने में, लगवाने में? बिल्कुल, आप आ जाइए, अपन डॉक्टर साहब के यहाँ देखने चलेंगे। जी आप जब भी टैक्सी पधारें तो फिर आप उसको वैसा फिर कर लीजिए, है ना। जी 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 बिल्कुल। बहुत बढ़िया है। जो एल्काइन पानी के लिए लाखों रुपए की मशीन लगा रहे हैं, जी। और जो इतने परेशान हो रहे हैं, डॉक्टर साहब का प्रोजेक्ट देख के ऐसा लगा कि जो पानी की लड़ाई थी वो तो खत्म ही हो गई। इतना जबरदस्त प्लान है। तो ये क्या आजकल पूरी दुनिया तो छत के मकान बना रही है, अगर ये ऐसा सबके सिस्टम में हो जाए तो ये जल संरक्षण का भी कार्य होगा उससे, और लोगों को शुद्ध और अच्छा पवित्र पानी भी मिलेगा उससे। अरे पानी की समस्या ही खत्म। सोचो कितनी बड़ी समस्या है तो भैया वर्ल्ड की, इतना बड़ा, मतलब आप सोचिए पूरे, मतलब डॉक्टर साहब ने ऐसी समस्या का हल बताया, और इस सदन के माध्यम से जब वो पहुंचेगा सभी लोगों के पास, बहुत जोरदार चीज है। आप जब भी आए अशोक भैया तो फिर बताएं आप, मैं इटारसी में आपको रख लूंगा। ये सर ने इटारसी में ही बनाया? जी, इटारसी में ही है। जी जी ठीक है, मैं आऊंगा आप समय लेके, सर के यहाँ भी जब समय होगा इनको। जी 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 तो आप मेरे को बताना, वो अपन लगवाएंगे बरसात के पहले ये सिस्टम बनवा लेंगे अपन। जी जी। अरे अशोक भैया, जी अपने शरीर में 70% पानी है, डॉक्टर साहब ने बताया। आप बताओ, अपन 70% की चिंता ही नहीं कर रहे, बिल्कुल 70% पानी। जी 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 जी। ठीक है सर, अपन ने देखा धन्यवाद। कि जो अपनी कार गाड़ियां रहती हैं तो उसमें देखा होगा अपनी कि जो अपन अपना पानी जाम होने के कारण अपने कांचों पे पानी नहीं मार पाते हैं अपन कुछ दिन बाद। आप सोच लो, ये पानी से, डॉक्टर साहब का कहना है, अगर आप ये भर के रख लो तो वो पानी से कभी अपने मतलब कभी जाम ही नहीं होंगे अपने गाड़ी के वो पाइप। हम ये बरसात का पानी डिस्टिल वाटर के लिए यूज करते हैं, ये बैटरियों में, ट्रैक्टर की बैटरी, हार्वेस्टर की, और ये घर में इन्वर्टर में जो बैटरी लगी ना उनमें जी जी डालने के लिए इकट्ठा करते हैं। ऊपर जो प्लास्टिक की परात वगैरह, ये ऐसी बाल्टी वगैरह प्लास्टिक की लगा के छत के ऊपर, और जी जी फिर उनको कुप्पे होन में भर लेते हैं, ये अपने 20-20 लीटर के प्लास्टिक के कुप्पे होन में, और फिर उनका यूज ये बैटरियों में करते हैं इस पानी का। जी 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 बहुत बढ़िया। अब अपने लिए भी करना है यूज। ये पीने के लिए तो पहली बार सुना है इनका कॉन्सेप्ट, है कि नहीं? हाँ हाँ जी 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 ठीक है भाई साहब, ठीक है, वो देखेंगे, देखने से ही पता चलेगा, खास तो वहाँ पे। अरे मैं डॉक्टर साहब के यहाँ गया, मैंने देखा ना कोई जेट पंप है, ना कोई नल कनेक्शन है। अरे मैं डॉक्टर साहब, ये तो पहली बार देखा है ऐसा जिंदगी में, जिसके बाद कोई नल कनेक्शन नहीं और ना ही कोई जेट पंप,
ना कोई जी। मोटर। हमने कहा यार ये तो पहली बार इन्हें, मैं आश्चर्य में पड़ गया। ये पूरा मैंने डॉक्टर साहब का वो देखा, मुझे इतना आश्चर्य हुआ। मैंने कहा यार गजब हो गया, बताओ आप। ये पानी को ऊपर से लाके नीचे टैंक बना कर फिर उसमें इकट्ठा करते होंगे और फिर उसको निकालते हैं कैसे वापस ऊपर? निकालने के लिए एक छोटी जो टिल्लू पंप, छोटी सी मोटर नहीं आती है वो अपना, हाँ 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 हाँ। उससे निकाल लेते हैं। वो पैक है, पूरा अंधेरे में है। अंधेरे के कारण उसमें काई और वो बैक्टीरिया नहीं लगते अशोक भाई। ये ऐसा राजस्थान में करते हैं जहाँ पानी की कमी है ना, ये राजस्थान में ऐसा बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा। और मेरे हिसाब से ये जो गोबर गैस बनता है ना, अपना गोबर गैस आजकल डोम वाला गोबर गैस जो इसका आरसीसी का बनता है, जी जी जी। उस टाइप का इनका टैंक होगा मेरे हिसाब से, जो मैं मन में सोच रहा हूँ मैं। हाँ वो आप आके फिर देखिएगा, जी जी तो जी जी बहुत भाई साहब, अच्छा दिखाएंगे जी। ठीक है, धन्यवाद। मैं अब चाहता हूँ मुन्नीलाल सर जी कहाँ पे हैं तो आए और यहीं हमारे पे सर से रूबरू हों। जी जी धन्यवाद। और आदरणीय डॉक्टर साहब को आज उनका मुस्कुराहट देख रहे हैं आप, वो यही तो कहते हैं कि कोई भी लड़ते रहो, कुछ भी रहते रहो, हमारे लिए हमें ना पानी पे लड़ना है, ना हमें किसी स्वास्थ्य की चिंता है। प्राकृतिक जैविक भोजन आहार करते हैं और शुद्ध पानी पी रहे हैं और प्रसन्न हैं और जनता की सेवा कर रहे हैं। अब आदरणीय रवि आदित्य जी बिहार से जुड़े हुए हैं और मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आएँ और आदरणीय डॉक्टर साहब से संवाद करें। तो यही सदन की तो विशेषता है भाई साहब। ये सदन के अनुसार अगर इंसान अगर चल दे तो उसका उसका जीवन अमृत में बन सकता है ना। जी कि रोज जी सुबह योग करो और शुद्ध जैविक भोजन करो और शुद्ध पानी पियो, तो फिर बचा क्या संसार में? पूरा सुख और निर्मल हो गया ना इंसान। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। बहुत बड़ा काम कर रहे हो आप पतंजलि के माध्यम से। अगर ये आदमी अपने जीवन में अगर कोई उतार लेता है तो उसका जीवन ही बिल्कुल निर्मल बन जाता है। ये दैनिक जो जो स्वैच्छिक योगाहार कार्यक्रम चल रहा है, ये देश का एकमात्र योगाहार कार्यक्रम बन गया है। स्वैच्छिक रूप से 3 साढ़े 3 घंटे तक इस विषय पर चर्चा करना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत जी बड़ी बात, आदरणीय रवि सही बात। आदित्य जी। जी जी मुनीलाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आभार और अभिनंदन आपका, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। एक रिक्वेस्ट थी डॉक्टर साहब आपसे कि जैसे आपकी जो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो टेक्निक है, अगर कुछ वीडियो आप उस पर एक छोटी सी बना पाते 2-3 मिनट की, तो काफ़ी उपयोगी होता। क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ को अपने यहाँ, जिनकी कंस्ट्रक्शन पहले से है या जो नई कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, तो उस टेक्निक को प्रयोग कर पाते। और हम लोग उस पर एक नोट भी बना लेते कि किस प्रकार का प्रयोग करना है। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी बातचीत में कर रहे हैं, वो जानकारी अच्छी है, लेकिन जब वीडियो के माध्यम से रहता है ना, तो और वो दिमाग में आ जाता है, क्योंकि वो विजुलाइज होता है, लोग देखते। तो दोनों चीज़ को कंबाइन करते। और साथ में शरद वर्मा जी भी आपके घर वो विजिट किए हैं। तो जैसे क्योंकि एक अच्छी चीज़ क्या है कि टुल्लू छोटे मोटर की मदद से आप उपयोग में ला रहे हैं। और ये हमेशा मन में रहता है कि हम लोग जितनी ज़्यादा केमिकल के इफेक्ट में हैं, वो घर में आपको टॉयलेट क्लीनर से लेके टूथपेस्ट से लेके हर एक छोटी बड़ी चीज़ में केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ पर ये चीज़ हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। तो आपसे बस ये अनुरोध है कि जब कभी भी सुविधा हो, एक वीडियो छोटी सी 3 मिनट की हो, 2 मिनट की हो, जरूर बना करके ग्रुप में सब भेज दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा एक वीडियो बना के सदन के सामने रख दूँगा, और जो भी इससे संबंधित कोई भी बात है, आप सभी लोग सीधे मुझे फ़ोन करके भी बात कर सकते हैं इस संबंध में, जैसा चाहें आप लोग। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी धन्यवाद आदरणीय रवि आदित्य जी बिहार से थे। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी महाराष्ट्र से हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए अपना सवाल करें। धन्यवाद मुनीलाल जी। आज डॉक्टर अतुल जी ने, हमारा जो मुख्य अतिथि है, बहुत अच्छी जानकारी दी। यह तो निश्चित एक कदम जो है वो पानी में आत्मनिर्भरता, अभी आत्मनिर्भरता का जो दौरा चल रहा है, तो उसी में एक बहुत अच्छा कदम है। मैं जानकारी दे दूं, क्योंकि मैं विज्ञान का प्रोफेसर हूं और 40 साल हमने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, तो छत का पानी इकट्ठा करके हम साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमेशा यूज करते थे। और एक जानकारी देवे कि वो 25-25, 30-30 लीटर के टैंक हम भर के रख देते थे, और उसको 2 साल 3 साल में भी अगर यूज किया तो उसमें कोई भी बैक्टीरिया या कोई अलग जो माइक्रोब्स बोलते हैं, वो उसमें नहीं बढ़ते थे।
उसको हम मतलब बेसिक रिसर्च के लिए भी यूटिलाइज करते समय, जैसा डबल डिस्टिलेशन, ट्रिपल डिस्टिलेशन बोलते, तो एक सिंगल डिस्टिलेशन भी किया तो भी काम हो सकता था। और एलिमेंट्री एक्सपेरिमेंट के लिए तो हमने कई बार हमारे यहाँ तो 1500 2000 स्टूडेंट थे, तो निश्चित रूप से उसके लिए हमारे यहाँ पर ये 25-30 साल से प्रैक्टिस चल रही है कि डिस्टिल या जो ये वाटर यूज किया जाता है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का ही यूज किया जाता है, और उसको अलग से डिस्टिलेशन करने की जरूरत नहीं होती है, और उसमें कोई भी माइक्रोब्स बढ़ते नहीं है। ये मैं सदन को जानकारी। मेरा अतुल जी से एक सवाल था कि जैसा ड्रिंकिंग वाटर जो बोलते हैं, तो ड्रिंकिंग वाटर में मिनरल वाटर दिया जाए ऐसा हमेशा बोला जाता है, तो ये डीआयोनाइज या डिस्टिल वाटर जैसा जो काम होता है, ये यदि हम ड्रिंकिंग में लेते तो उसमें कुछ मिनरल्स ऐड करने की जरूरत है, या अगर नहीं भी किए तो उसका कुछ बॉडी पे इफेक्ट होता है क्या? इस बारे में अगर आप जानकारी देते तो निश्चित रूप से हम सब लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। जी, आप कह रहे हैं कि हमें मिनरल वाटर यूज़ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डिस्टिल वाटर। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये हमें पानी मिलता है और उससे जो हम मिनरल बॉडी एब्जॉर्ब करती है वो बहुत ट्रेस अमाउंट होता है। आप इसको मेजर अमाउंट नहीं ले सकते। जो आपका जो डाइट है, जो आपका भोजन है, उससे ही आपका मिनरल का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। हम पानी के जो ये सब एडवर्टाइजमेंट है कि जब पानी मिनरल वाटर पिया जाए तो आपको सब मिलेगा, ऐसा बहुत गलत बात है। एक बहुत ट्रेस अमाउंट ही हमें पानी से मिलता है, जो कि यदि अच्छा साफ शुद्ध हो, एनायन कैटायंस की भी बात होती है उसके अंदर, जो कि थोड़ा डिफ़िकल्ट बात है इस समय। तो आप ये मान के चलें कि पानी के द्वारा जो शरीर को पूर्ति हो रही मिनरल्स की, वो बहुत ट्रेस अमाउंट है, बहुत हल्का अमाउंट है। पॉइंट्स में हम बात कर सकते हैं। मेन आपका मिनरल इंटेक जो है वो आपके भोजन से होता है। तो पानी से मिनरल लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना उसमें कोई ऐड करने की ज़रूरत है आपको। आपका भोजन आपको सब कुछ दे देता है। पानी सिर्फ डाइल्यूशन के लिए होता है। एक मीडिया है जो आप डॉक्टर साहब आप समझते हैं कि एक मीडिया है जो हमारी बॉडी सिस्टम को चला रहा है, इसलिए हम 70% काउंट करते हैं उसको। तो मिनरल की बातें ये सब एडवर्टाइजमेंट की बातें हैं। हमें जो इंटेक है फूड से आता है, जो कि हम जैविक भोजन की बात कर रहे हैं, उससे लें हम। पानी की चिंता छोड़ें, पानी तो हमें शुद्ध पीना है बस। धन्यवाद सर। धन्यवाद। आदरणीय डॉक्टर साहब महाराष्ट्र से थे। अब झारखंड चलते हैं, वहाँ से हमारे ओमकार नाथ जी पतंजलि किसान सेवा समिति के जिला प्रभारी है, वो हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करने का कष्ट करें। जी नमस्कार मुनीलाल भैया जी, और आज के मुख्य अतिथि अंकित सर को भी बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर जानकारी दे रहे हैं, और हमको लग रहा है कि पानी के स्टोरेज, पानी के यूज के विषय पर ये लगता है कि क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। क्योंकि हम अभी देख रहे हैं देश भर में जहाँ भी पानी बोतल के माध्यम से दिया जा रहा है और भी तरीके से सप्लाई किया जा रहा है नल के माध्यम से, तो उसमें ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो एक केमिकल वाला पानी आ जाता है, हम लोग केमिकल यूज कर रहे हैं। तो इस तरह का जो फिल्ट्रेशन की बात हो रही थी, बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा पूरे देश भर में। और हम जो जैविक की बात करते हैं, तो एक केमिकल फ्री हम पानी भी हम यूज कर पाएंगे इस विधि के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। तो सर डॉक्टर साहब इनसे अंकित सर से पूछना चाहता हूँ, जैसे कि लोग बताते हैं कि बारिश का पानी पीने में यूज नहीं लिया जा सकता है, और इसमें जो केमिकल जो मिला रहता है वायुमंडल में, उसका इस मिक्सर होकर पानी आता है, तो इसको हम डायरेक्ट पानी यूज नहीं कर सकते हैं। तो सर इसका समाधान करें कि कैसे यूज करते हैं, या क्या जो फिल्टर लगा हुआ था क्या उसमें कुछ है कि उसमें केमिकल फ्री कर देता है, या ऐसा कुछ क्या है इसमें है? जी, आपने कहा कि पानी यूज़ नहीं करना चाहिए। मैं आपके सामने विगत 4 साल से एक जीवंत उदाहरण हूँ कि लगातार 4 साल से यही पी रहा हूँ मैं, और आप मुझे देख सकते हैं कि मैं स्वस्थ हूँ फिलहाल, किसी टाइप की कोई बीमारियाँ नहीं है मुझे। तो ये बात तो यही गलत हो जाती है कि हमें पीना नहीं चाहिए। मैं पूरी तरह 4 साल से इसी पे पानी पे निर्भर हूँ। दूसरी बात आपने कही कि वायुमंडल में जो केमिकल उपस्थित होते हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि वो बात आपकी सही है कि वायुमंडल में कुछ गैसेस होती हैं जो बारिश के माध्यम से घुल के पानी में मिक्स होती हैं। तो इसी के लिए हमें जो पहले दूसरे जो कुछ पानी होते हैं शुरुआत, जब बारिश हमारी शुरू होती है,
तो उस में जो 1-2 बार बारिश पानी गिर गया है अच्छे से, तो आप देखेंगे कि आपका वायुमंडल साफ शुद्ध हो जाता है। बारिश गिरने के बाद में हम सभी इस चीज़ को अनुभव करते हैं कि हमें जो दिखता है हम हमारे जो विज़न है, हमारा आसपास के जो क्षेत्र है, हमें ज़्यादा साफ सुथरे ताज़े दिखते हैं। कारण उसका ये रहता है कि जो भी घुला हुआ, जो भी वायुमंडल में घुली हुई चीज़ें हैं, वो पानी के माध्यम से चली जाती हैं और साफ हो जाता है वो। उसके बाद का जो पानी है वो हम स्टोर कर रहे हैं, तो उसकी भी चिंता नहीं रहती है कि वायुमंडल में कुछ भी गैस होगी और वो हमें पानी में मिक्स होगी। वो पहले एक दो बार का पानी चला जाए, उसके बाद आप उसको स्टोर करिए। ये मेरी सलाह है। जी, ये तो बहुत सुंदर है सर। मतलब एक दो बारिश का हम पानी बहने दें, उसके बाद जो फिर वो पानी आता है उसको स्टोर करें। सर कितना दिन तक इसको हम स्टोर कर, छत की सफाई हो कितना जाती दिन है। तक इसको मतलब जी 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 जी, बहुत बड़ा सर, बहुत लगता है बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा। पानी को मेरा स्टोर सर करने पलामू के लिए डिस्ट्रिक्ट जो है, पलामू जिला है। 3 वर्ष तक पानी का साइंटिफिक स्टडी है, शायद अभी डॉक्टर किशोर दुबे जी ने भी बताया है कि वो लोग विगत 30 वर्षों से इस पानी का यूज़ कर रहे हैं और उन्होंने ये बताया कि कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता उसमें। वो साइंटिफिक यूज़ डिस्टिल वाटर ये सब चीज़ें कर रहे हैं। उन्होंने अभी बताया है कि विगत 30-40 साल से वो यूज़ कर रहे हैं साइंटिफिक मेथड से। तो हम और आप जन सामान्य तो बिल्कुल कर ही सकते हैं इसको। इसमें 3 साल तक कोई बैक्टीरिया डेवलप नहीं होता है, आपको ना स्मेल आएगी। आप खुद कभी एक बार शुरू करें, तो आप बारिश का पानी स्टोर करें एक बार साफ़ करके और उसको रख देंगे, तो लगातार 3 वर्षों तक ना तो उसमें आपको कोई बैक्टीरिया मिलना है, ना उसमें कुछ स्मेल फील होगी आपको। एक बार आप करके देखिए, खुद करिए। ये सब चीज़ें हम खुद कर सकते हैं, किसी को आके बताने की आवश्यकता जी नहीं है, आप खुद ही करिए। जी जी और सर, आप मेरा सर जिला है, मेरा पलामू डिस्ट्रिक्ट है सर। मेरा रेन शेडो एरिया में आता है और बहुत पानी का अभाव रहता है। और खासकर जो मेरा जो टाउन है टाल्टनगंज, वो काफी पानी का अभाव झेल रहा है। बहुत पानी का समस्या हो जाता है गर्मी के दिनों में। तो सर ये पानी जो हम स्टोरेज करेंगे, तो इसका हमको कैपेसिटी बना के चलना होगा ना कि साल भर हमको यूज करना है, तो उस हिसाब से अपना टैंक बनाना होगा। जी ये जी, तो कि वो बरसात में हम स्टोर कर लिए, तो ये इसका बिल्कुल कितना आप स्टोरेज का टैंकी बनाना पड़ेगा ताकि हम साल भर इसका यूज कर सकें? सभी परिवारों का जी अपना जी अपना क्षमता होती है, यूज़ करने के तरीके होते हैं। मैंने अपने हिसाब से जो कैलकुलेशन लगाया है, वो हमें लगभग 12-15 हज़ार लीटर पानी पीने और रसोई में लगता है। जी। आप सिंगर चाहे मशीन तो का उस बता। हिसाब से लीजिए। जी 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 जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत सुंदर सर जानकारी दी सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, धन्यवाद। जी जी, धन्यवाद। और आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी कहा करते थे योगाहार कार्यक्रम में कि पानी हमें व्यर्थ नहीं बहाना चाहिए, सुबह फेंकना नहीं चाहिए बासा पानी। तो हम लोगों के मन में लगता था कि लोग रोज़ पानी बदलते थे। आज आदरणीय डॉक्टर साहब ने जो है क्लियर कर दिया ओंकारनाथ जी ने के, और इस सदन में जो चर्चा हो रही है तो उससे हमें निश्चित आज मन हम लोगों का प्रसन्न है कि हमारा पानी जो हम बर्बाद करते थे अब हम बर्बाद नहीं करेंगे, उपयोग करेंगे। आदरणीय बने सिंह जी आगर, जिला मालवा, मध्य प्रदेश से हैं, वो अपना सवाल करें। नमस्कार सदन के सभी साथियों को मेरा प्रणाम। आज के मुख्य अतिथि के वार्तालाप बिल्कुल ऐसी है जैसे वीरों की भूमि राजस्थान में प्रकृति के अनुसार सभी लोग इसी प्रकार से पानी यूज करते हैं। वो 50% जो रेगिस्तान का जो एरिया है पूरा, वहाँ पर यही स्थिति है और वो लोग पानी का ऐसे यूज करते हैं। वहाँ के कुछ एक बंदा हमारे हॉस्पिटल में आए थे और वो यहाँ पर कार्य करते थे। वो बोलते थे कि यार यहाँ के लोग बहुत बीमार होते थे। उससे मैंने वार्तालाप किया तो उन्होंने बोला कि मैंने कहा डॉक्टर साहब आपके क्षेत्र में पानी का कैसे यूज करते हैं? आपके हम प्रकृति का पानी यूज करते हैं इसलिए हमारे यहाँ पे बीमारियां नहीं होती है। मतलब आपके यहाँ से हमारे यहाँ 80% बीमारियां कम होती है। और आपके यहाँ तो देखो सभी लोग बीमारी, यहाँ भीड़ लगी रहती है हॉस्पिटलों में बिल्कुल जगह जगह। रेगिस्तान का स्थिति यह है कि वहाँ का पीने का पानी सब बरसात का जल स्टोरेज करके ही पानी पीते हैं वो 12 महीने के लिए। ठीक वैसी स्थिति हमारे अगर क्षेत्र में भी हो जाएगी तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए मैं आपसे एक और वार्तालाप करना चाहता हूँ कि जैसे जून, जुलाई और अगस्त, प्रकृति विज्ञान कहता है कि अगस्त महीने का पानी सबसे शुद्ध होता है। तो कौन से महीने का पानी अपन स्टोरेज करेंगे डॉक्टर साहब तो वो ज़्यादा उचित रहेगा? इसके बारे में थोड़ा मालूम दे आप लोग। अगस्त महीने से समय से मतलब नहीं है।
उनका संदेश कहने का ये है कि जब अच्छे से पानी गिर जाए, आपका वातावरण शुद्ध हो जाए, आपका आसपास के जो कलेक्टिंग एरिया होता है जिससे हम वाटर कलेक्ट करते हैं वो क्लियर हो जाए, तो हम उसका पानी का उपयोग करें तो वो ज़्यादा शुद्ध मिलता है। तो अगस्त से संबंध नहीं है, सफाई और शुद्धता से संबंध है इसका। आपको यदि ऐसा लगे कि भाई पानी गिर चुका है जुलाई महीने में ही, हमारे यहाँ जो मानसून का समय है वो जून में आता है जनरली, और वो अच्छे से सेट होते होते जुलाई ले लेता है। तो जुलाई का जो सब शुद्ध हो गया, सब क्लीन हो गया, तब आप पानी चाहें तो स्टोर करें। और मेरा जो एक्सपीरियंस है कि जब तेज पानी गिरता है तो हमें, हमारा जो वाटर टैंक की कैपेसिटी है 45,000 की है। मुश्किल से 1 या 2 रात 2 दिन लगते हैं उसको पूरा भरने में। आपका जो इतना बारिश होती रहती कंटिन्यू, आप सिर्फ 2 दिन का ही तो कलेक्शन है, आपका साल भर जो चलेगा। आप 2 दिन कोई से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो आपको सुविधा हो वो 2 दिन आप ले लीजिए। इसमें कोई आपको ज़्यादा कोई साइंस नहीं है बहुत बड़ा। जी, आदरणीय बनेश सिंह जी ने और कंफर्म करवा दिया है और कि ये महीने का नहीं, ये जब भी 1-2 पानी बरसने के बाद फिर जो है हम उस पानी को कलेक्ट कर सकते हैं। सदन में हमारे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, पतंजलि किसान सेवा समिति जिला प्रभारी नर्मदापुरम से उपस्थित हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि वो हमारे चीफ गेस्ट महोदय से संवाद करें। जी ओम, सदन को नमन, डॉक्टर साहब को बहुत बहुत नमन प्रणाम। सर, बने सिंह जी ने जो प्रश्न किया, लगभग वैसा ही प्रश्न मेरा भी था। और मैं तो ये कह रहा हूँ कि जैसे हम किसान लोग हैं, और जब किसान में एक नक्षत्र में जो पानी गिरता है उसमें फसल खराब हो जाती है, तो ऐसा ही क्या हम किसी नक्षत्र के आधार पर पानी एकत्रित करके उसका और अधिक लाभ ले सकते हैं? जी ओम। नक्षत्र का तो ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो शुद्ध पानी पे जाते हैं। नक्षत्र का इसमें कोई इनपुट नहीं है, ये तो एक कुछ अलग फील्ड में आ गए हम कि किस नक्षत्र में पानी लें। हमें शुद्ध पानी लेना है, वो बारिश का जो भी आपको सभी को जी अपने क्षेत्र के हिसाब से निर्णय लेना है कि जी कब जी हमारे यहाँ पानी अच्छा गिर गया है। जी तो इसमें नक्षत्र की कोई बात नहीं है। जी जी ओम सर, जी ओम जी। धन्यवाद। आदरणीय सदन में हमारे भाई बहन उपस्थित हैं। आदरणीय कल्पना खोटले जी भानेगांव जिला महाराष्ट्र से हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय संवाद करें, क्योंकि बहनें भी पानी बचाने के इस मुहिम में आगे आएँ, और अगर उनके मन में कोई सवाल है तो सादर आमंत्रित हैं। शायद आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। जी बहन जी, स्वागत है आपका। ओम। भाई साहब, जब से मैंने वाटर हार्वेस्टिंग का सुनी हूँ तब से मैं जो भोजन बनाती हूँ, मैं सब्जियों का जो पानी बच जाता है धोने में, और जो चावल धोते हैं, दाल धोते हैं, उसका जो पानी बच जाता है, तो मैं अभी बस छत पे पौधों में डालने ले जा रही हूँ। तो मैं यहीं से शुरुआत कर रही हूँ पानी बचाने की। और भैया डॉक्टर साहब जो अतुल सर बता रहे थे कि जो वाटर हार्वेस्टिंग का जो उन्होंने टैंक का बताया, तो जिनके जैसे घर बन चुके हैं पहले, मतलब, और उतना ही क्षेत्र है, ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं है, घर बन चुके हैं, तो उनके लिए क्या, मतलब क्या कर सकते हैं, कोई उपाय? जिनके घर बन चुके हैं वो भी लगवा सकते हैं, इसमें कोई अलग की आवश्यकता नहीं है आपको। तो उसमें जगह नहीं है, बस छत है, उनके पास जगह नहीं है, तो कैसे वाटर हार्वेस्टिंग करें? क्या प्रोसीजर, टैंक कहाँ बनाए, कैसे रखें? आपके पास जमीन है? एक्स्ट्रा जमीन नहीं है, बस घर है। घर है तो जी इसके लिए हम एक काम ये अच्छा कर सकते हैं कि जो हमारे यहाँ आजकल सिंटेक्स की टंकियाँ मिलती हैं बड़ी बड़ी, जी। तो आप छत का पानी उन सिंटेक्स के टंकियों में स्टोर कर सकते हैं। नीचे। हाँ, ओके। आपके पास जगह हो तो आप बड़ी बड़ी टंकियाँ आप यूज़ करिए, जो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से डिसाइड करिए कि 2000 लीटर, 10,000 लीटर के अलग अलग बहुत से कैपेसिटी की सिंटेक्स की टंकियाँ मिल जाती हैं हमें आजकल। जी।
तो वो आप और ऊपर ही रख सकते हैं, आपको ज़मीन की भी आवश्यकता नहीं उसमें। जी, और मैं ओमकार सर ने कुछ क्वेश्चन किए तो मेरे भी क्वेश्चन थे, वो तो सॉल्यूशन हो गया कि जो इन्वायरमेंट का जो मतलब केमिकल जो वाला ये कारखानों वाला जो एरिया होता है वहाँ का पानी हम मतलब अपने घर के यूज के लिए पानी यूज ना करें उस एरिया का। क्या ऐसा हो सकता है क्या? या फिर जहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा हो, जहाँ जंगल वाला एरिया हो, पेड़ पौधे हो, वही का पानी, या फिर जैसे बहुत पॉल्यूशन हो वहाँ का भी पानी यूज कर सकते हैं क्या? जैसे आपने बोला कि जैसे बारिश हो जाती है और इन्वायरमेंट स्वच्छ हो जाता है, उसके बाद आप पानी ले सकते हैं, तो पूरा बारिश का पानी लेना है या जितनी अपनी क्षमता है तो कुछ 2-4 दिन का पानी स्टोर हो जाता है उसमें टैंक में? मेरा ये सजेशन है कि जब अच्छा हेवी रेन हो जाए और कई बार ऐसे जो झड़ियाँ होती हैं, हम कहते हैं कि 10 दिन की झड़ी लगी, 5 दिन की झड़ी लगी, तो जो जी। झड़ी लगने वाला समय होता है वो सबसे बेस्ट आप कह सकते हो, क्योंकि उस समय जो लगातार पानी गिरता है, बीच में कोई इंटरवल नहीं होता है। तो शुरुआती जो झड़ी का समय का पानी आप जाने दीजिए, और मैंने जो कहा अभी कि बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती ही नहीं है। जितना पानी हमें मिलता है, गिरता है, उसका तो 10% भी हम पूरे साल भर यूज़ नहीं करते। तो मात्र हमारे यहाँ हम 2 दिन में पूरा टैंक भर लेते हैं। 2 दिन का टैंक हमें पूरा साल भर चलता है और उससे ज़्यादा ही चलता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी तो 15,000 के लीटर कंज्यूम करने की है, और मेरा स्टोरेज टैंक 45,000 का है, 3 गुना ज़्यादा है। तो ये बिल्कुल भी चिंता की है ही नहीं, कोई पॉइंट ही नहीं है कि हमें कब पानी भरना है, कैसे भरना है। आप बिल्कुल कभी भी आप यूज़ करें, तेज़ पानी गिर जाए, उसमें आप बीच में अपना टैंक भरने की जो सिस्टम बनाया है उसमें भर लीजिए। 1 दिन में ही आपका पूरा टैंक भर जाएगा। पूरा आपको पूरे मानसून की आवश्यकता नहीं है, 1 ही दिन की आवश्यकता है बस। जी अतुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपका जल स्टोरेज का बताया आपने, ये बहुत क्रांति लाएगी और हम लोग खुद के लिए तो यूज ही करेंगे और औरों को भी बताएंगे। बहुत सारा धन्यवाद आपको। बिल्कुल। धन्यवाद आदरणीय कल्पना बहन जी। आप राष्ट्र सेवा और गौ सेवा समाज कल्याण के लिए हमेशा आगे रहती हैं जी। आदरणीय प्रणाली बहन जी सादर आमंत्रित हैं, अपने सवाल रख सकती हैं, सादर आमंत्रित हैं। महाराष्ट्र से प्रणाली मराठी जी। ओम, मेरे यहाँ ना पूर्ण जमीन नहीं है, ये कंकड़ वाली भूमि है। उसे हमारे यहाँ कातड़ बोलते हैं। तो इसमें ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग मुझे तो करना है, पानी जमीन में छोड़ना, यानी हमारे यहाँ बोरवेल है, तो बोरवेल का पानी भी कम हुआ है, तो इसलिए मुझे वो आपका प्रयोग है ना, टंकी में पानी मुझे रेन का पानी के अंदर मुरा देना, क्या कर सकती हूँ मैं, किसी प्रकार काम कर सकती हूँ? ये आप सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जो जगह है आपकी, उसमें आप टैंक खुदवा लीजिए अंदर, और उसमें स्टोर कर सकते हैं, जो आपका दैनिक उपयोग में आ जाएगा, पीने में आएगा। और जो ज़्यादा पानी हो जाए वो आप ज़मीन में जाने दीजिए। बहुत सिंपल तरीका है। हाँ, जमीन नहीं है हमारे यहाँ, सिर्फ दगड़ दगड़ में बोलते हैं, क्या बोलूं मैं, कंकड़ ही है, कंकड़। उसमें किसी प्रकार ये सक्सेस होगा क्या ये सब? उसमें टैंक बनवाने की कोशिश करिए, आप बड़ा टैंक बनवा लीजिए, पत्थरों हाँ में खुदवा के, और टैंक बनवा लीजिए बड़ा, जितना आपको क्षमता आप ले सकते हैं। और उसमें उस पानी को उतार दीजिए, तो वो पानी आपका बहुत नीचे वेस्ट नहीं होगा, और जो आपका उपयोग के लिए आप ले सकते हैं उससे, बाकी आप बाहर जाने दीजिए। नहीं कह सकते। ओके ओके, धन्यवाद। मुझे भी बहुत आपका मार्गदर्शन सुन के, ये जो मैं पहले से रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो हमारे यहाँ जो कुआं है उसमें छोड़ ही रही थी, लेकिन बोरवेल का पानी कम हुआ है, इसलिए मुझे ये करने की
आवश्यकता लगने लगी है तो मैं इसका प्रयास करूंगी। ओम धन्यवाद। जी धन्यवाद बहन जी। और आदरणीय हमारे नीलकंठ सावले जी महाराष्ट्र से हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ, वो आए और हमारे आदरणीय चीफ गेस्ट महोदय संवाद करें। हाँ, आवाज ओम सभी को जी, प्रणाम। ओम मैं आज आदरणीय हमारे अतुल भाई जी से बहुत अच्छा आज मार्गदर्शन मिला है और ये कहना चाहता हूँ कि जैसे कि तीर्थ स्थल होते हैं, जैसे हमारे महाराष्ट्र में मैं गजानन महाराज सेगांव जिला बुल्ढाना में रहता हूँ, तो ऐसे तीर्थ स्थल पर भी ये प्रयोग हो सकता है क्या, ये मेरा प्रश्न है। ये तो सभी के लिए हो सकता है, हर व्यक्ति हर घर के लिए हो सकता है, इसमें कोई अलग की बात ही नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है और सर्वश्रेष्ठ चीज़ है। यदि कोई करे तो उसके लिए वरदान साबित होता है ये। हाँ, क्योंकि उसमें तीर्थ स्थल जहाँ पर होते हैं कि लोगों का पानी ज्यादा वहां पर यूज होता है और वहां पर अपन जब ये बरसात का पानी यूज करेंगे तो ये निचले वाला जमीन भूजल से कम उपसा हो जाएगा और पानी की बचत हो जाएगी। तो इसलिए हम ये प्रयास आपसे एक यहाँ पर जो गजानन महाराज का बहुत बड़ा पानी लगता है, तो ये आपका जो कुछ उसमें पीडीएफ कुछ होगा बनाया होगा, तो ये हम संस्थान के जो विश्वस्त है उसके पास रख सकते हैं ये प्रस्ताव। और ये यहाँ पर ऐसा होता है कि या मंदिर में जब ये ऐसा कुछ बनेगा तो इसका भी कॉपी दूसरे मंदिर वाले या संस्थान कर सकते हैं। तो जब सार्वजनिक स्थल पर इसका उपयोग हो जाए तो और भी लोगों के पास, बाकी के संस्थान के पास भी ये अच्छा एक मैसेज आपके इस मॉडल का जाएगा। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा मॉडल आपने बनाया इटारसी से, तो हम महाराष्ट्र में भी ऐसा मॉडल हम भी बनाने का प्रयास इस माध्यम से करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद नीलकंठ सावले जी। और आपने कहा अधिकतर सार्वजनिक जगह पर अगर बनता है तो उसका प्रचार प्रसार भी हो जाएगा, लोगों को प्रेरणा भी मिलेगी, क्योंकि सभी लोग वहाँ मंदिर में आते हैं और उसको देख करके, और चूँकि ये जन जन तक पहुँच जाएगा ये अपना सिस्टम, और निश्चित सार्वजनिक जगह पे अवश्य कराना चाहिए, वहीं से शुरुआत करना चाहिए ताकि जो है जन जन तक ये संदेश पहुँच जाए। अब समय अभी है, मैं आदरणीय जी मनीष सिंह जी कुछ बोलना चाहते? जी डॉक्टर साहब, ये जो 15,000 लीटर का टैंक बनाने का जो खर्च आता है वो लगभग आपको थोड़ा सा आइडिया कितना हो सकता है, अपन सभी को शेयर करेंगे तो? टैंक बनाने के लिए विधियां अलग अलग हैं, उनकी क्षमताएं अलग अलग होती हैं, तो छोटा बड़ा टैंक कैसे भी बात कर सकते हैं। मेरे हिसाब से 60-70 हज़ार में 10x10 का टैंक बनाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा, मतलब कोई ज़्यादा खर्चा नहीं होता उसमें। जैसे कि मकान बनाने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जैसे मुरम डलवा के कुर्सी भरता है तो उसका 1-8 लाख रुपए 60-70 हज़ार तो ऐसे खर्च आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्यों ना हम वो मुरम ना डलवाते हुए उसके ऊपर टैंक बनवाने की अनुमति दी जाए, बिल्कुल, वो तो उसको बहुत ही प्रेरित अच्छी किया बात है। जाए। और इसमें एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा एक वास्तु के हिसाब से भी बात करें तो वास्तु के जी हिसाब से भी कहा जाता है कि आपके घर के नीचे कुआं होना चाहिए। जी तो जिनके घरों में यदि बनवाते समय इस टाइप का टैंक यदि बनवा लें, कुआं बनवाना सबकी क्षमता नहीं होता, पर ये इस टाइप का टैंक बनवा लें तो वास्तु भी उनका बहुत सेटिस्फाई हो जाता है। जल देवता जी जमीन में आपके साथ में रहते हैं, तो कहा जाता है, हमारे पुराने लोग बुजुर्ग भी कहते थे कि वास्तु के हिसाब से हम कुआं हमें होना चाहिए घर परिवार में, वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है इससे। जी जी बहुत सुंदर। और ये जो आपने बात रखी है आदरणीय मनीष सिंह जी कि जो लगातार हम जो है टैंक बना करके और जगह जगह घर घर तक अगर हम पानी रोकेंगे, पानी बचाएंगे, तो इससे और बड़ी मिशन और अभियान क्या हो सकता है। अब हम चलते हैं दिनेश जी सेमवाल जी पानी के पास। प्रभारी महोदय जी, पानी की स्टोरेज के लिए प्रत्येक सिटियों में लोगों ने टैंक तो बना रखा है, पर वो उसे बारिश का पानी स्टोरेज नहीं करते, उसको मोटिवेट किया जाए केवल। और अभी जो नए मकान बन रहे हैं उसमें मोरम डालते हैं, उस वक्त से पहले प्रेरित किया जाए तो वो मोरम की कुर्सी ना भरते हुए
वो खर्चा इधर कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतरीन रहेगा उनका। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है जी ये जी ये निश्चित इस संबंध में एक दिन जरूर चर्चा हो, क्योंकि हम मकान बनाते हैं और पूरा कुर्सी बनते हैं और 5-5 10-10 फीट जो है उसको बनाते हैं, वो पूरा स्ट्रक्चर वही बना रहे हैं, सिर्फ जो है उसको और मुरम भरने का भी खर्च जो बचेगा, बहुत ज़्यादा मुरम भरते हैं, पूरा सब बंद कर देते हैं, इससे जो है डबल लाभ होगा। एक तो उसका खर्च बचेगा और जो मुरम का पैसा है वो उसका अपन सीमेंट कंक्रीट करके और आरसीसी बना करके और उसका टैंक बना लेंगे। बहुत अच्छी बात है, इस विषय को जरूर आज हम साथ ही एक और विषय हमने रखा था, जैसे कि मकान तो हम जैसे 60 बाई हमारा 20 बाई 60 का प्लॉट है, सिटियों में कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, तो हम कलेक्टर साहब से अनुमति लेकर के 10 फीट मकान छोटा बनाएं, आगे 2 पेड़ जरूर लगाएं। ऐसा अभियान, जैसे मान लो हम मकान बनाना और कॉलोनियाँ बनाना तो हम बंद नहीं कर सकते दुनिया में, जहाँ मकान बनता है वहाँ प्रत्येक व्यक्ति पेड़ काट के अपना मकान का डिजाइन करता है, तो मकान का डिजाइन करने के पहले 10 फीट जमीन आपको छोड़ना होगा और 2 पेड़ जरूर लगाना होगा, क्योंकि ऑक्सीजन लेने वाले तो हम दिन प्रतिदिन पैदा कर रहे हैं, पर ऑक्सीजन बनाने वाले क्यों पैदा नहीं कर रहे हैं हम लोग? बहुत सही बात है, तो ये बहुत सार्थक होगा। बिल्कुल इसकी सही डिमांड बात हम है। सबको करना होगा। जो मकान बन चुके हैं उसका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर नए मकान जो बनते हैं, सिटियों में कॉलोनियाँ डेवलप हो रही है, रोज रोज हजारों बीघा जमीन में रोज कॉलोनियाँ डेवलप हो रही हैं, उस कॉलोनी में 10 फीट जमीन हमको प्लॉट मालिक से छुड़वा करके उसमें पौधे लगवाना अनिवार्य रूप से एक सुनियोजन तरीके से, रचनात्मक तरीके से कर दिया जाएंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से देश के अंदर बहुत बड़ा बदलाव हम ला सकते हैं ऑक्सीजन और पर्यावरण बचाने का। जी जी बिल्कुल जरूरी है, पेड़ पेड़ और जल दोनों को अपन और संग्रहित पेड़, नीम के पेड़ लगा सकते हैं और जल बचा सकते हैं। ये दोनों के लिए इस विषय पर अपन ध्यान रखेंगे और एक बार कार्यक्रम में एक विशेष सत्र का आयोजन करेंगे ताकि लोगों को ये जन जन तक पहुंच जाए। ये बहुत अच्छी बात है जी। अब समय लगभग अपनी पूर्णता की ओर चल रहा है। बातें और भी हैं, कई हमारे विद्वान जन और सदन में उपस्थित हैं, उनके मन में भी कई सुझाव और सवाल आ रहे हैं, परंतु समय एक मर्यादित है। अगर किसी भाई का, बहन का, विद्वान जन का कोई विशेष, जी आदरणीय, मैं आपको आपको याद मैं आपको याद कर रहा था, आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी को चिंता उन्हीं की कर रहा था और उनका हैंड रीच आ गया। ये आत्मीयता की बात है। आदरणीय डॉक्टर विनोद भट्ट जी सादर आमंत्रित। जी नमस्कार। इसको बोलते हैं टेलीपैथी। तो ये तार से तार, बेतार के तार जुड़ गए, तो धन्यवाद। मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत सरल तरीका जो आपने बनाया है। मुझे एक चीज पूछना था कि ये जो वाटर टैंक बनाया है ये पूरी तरह से क्लोज्ड है या इसका कहीं से ओपनिंग भी है, क्या है? एक चीज ये था, एक हमने जब शुरुआत में हमने नवदान्या संस्था में जब मैं काम कर रहा था, उस टाइम हमने सारे जो कैंपस है वो कैंपस का एक एक कैंपस में एक जो ब्लॉक था, एक ब्लॉक का पानी हमने एक टैंक बनाया था और टैंक के ऊपर बैठने का स्थान बनाया था। तो वो एक बहुत ही पॉपुलर जगह उस कैंपस में है और उसको हमने छत घास फूस की छत बनाई थी। तो वो एक ओपन थिएटर जैसा है, वहाँ पे दिन में भी अगर आप बैठें तो दिन में भी उसमें, क्योंकि नीचे पानी है और वो हवा आर पार जाती है, तो उसमें बहुत ही सुंदर एक तरह से हमने एक बैठने की जगह है वहाँ पे। तो वो, लेकिन उस पानी को हम लोग उस पानी में नॉर्मल जाली वाला फिल्टर लगाया था पहले। अभी उस टाइम तक कोई फिल्टर हमें ध्यान नहीं था, तो जाली वाला फिल्टर था। पहले थोड़ा सा एक गड्ढा किया था हमने और हल्का सा गड्ढा करके उसके बाद जो पानी नीचे गिरे फिर ऊपर जाए, तो उस तरह से हमने उसमें किया था, जिससे कि वो कम से कम उसमें जो कूड़ा है या वो जाए। तो और उस पानी को हमने पानी पीने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। तो ये एक नई जानकारी आपने दी है कि इसको पानी को पिया जा सकता है। मैंने कई लोग करते थे इसको कि ये, लेकिन उनका थोड़ा सा स्ट्रक्चर उन्होंने थोड़ा सा इस तरह से बनाया था कि जिससे कि उसमें किसी तरह का जो प्रदूषित कूड़ा कचरा है वो ना आ पाए उसमें।
तो मैं एक बस मेरा ये प्रश्न था कि आप जो है इसको पूरी तरह क्लोज्ड है या फिर इसमें कोई सफाई की कोई गुंजाइश होती है? ये पूरी तरह क्लोज पूरा स्ट्रक्चर तो हमने बनाया है, बट इसमें 2 ओपनिंग भी रखी है, क्योंकि ये टैंक बड़ा है, तो 2 ओपनिंग रखी है जो कि अच्छे से हम उसको लॉक कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था है कि उसमें अंदर कुछ ना जाए। और सफाई के लिए एक ऐसी ओपनिंग रखी है कि कभी हम चाहें 2 साल 3 साल में आपकी इच्छा हो, क्योंकि शंका आती है सभी को कि हम साफ कर लें, तो वो कर सकते हैं। वो एक प्रोविज़न रखा है मैंने सफाई के लिए। जी, जी, थैंक यू वेरी मच। वो जो हमने टैंक बनाया था वो लगभग 1.5 लाख लीटर के करीब हमने उसको बनाया था, और वो अभी तक भी पूरी तरह से बेहतर फंक्शन कर रहा है। गर्मियों में जब पानी नहीं रहता, उस दौरान वो जो बगीचे को इरिगेट करने के लिए वो काम आता है। तो बिल्कुल। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर द्वय। अब मैं अंतिम वक्ता और दिनेश सर। अरे हे सर, उन्हीं को बुला रहा हूँ। बल जाने क्यों आत्मा की बात जान रहे हो आप लोग। दिनेश जी को ही आमंत्रित आवाज दे रहा हूँ। आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी आए और जी अपना आदरणीय। अंतिम वक्ता के रूप में अपना वक्तव्य और सुझाव मार्गदर्शन और इसके बाद आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। सर जो बहुत बहुत धन्यवाद, सदन को पुनः प्रणाम। और आज हमारे मुख्य अतिथि जी ने जो बात कही है उसमें सुझाव भी है, समाधान भी है और निदान भी है। वास्तव में आपने जो बात कही है और कल भी आपने चर्चा की थी इसी सदन में, और बाद में आदरणीय सरद जी भाई साहब ने भी बताया कि आज आप आने वाले हैं मुख्य अतिथि। ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है कि इसका समाधान 50% समाधान जल का आपके पास है, ऐसा लगता है। और आपकी बातों से तो ऐसा लगता है कि और लोग पेड़ उगाते हैं, आप पानी उगाते हैं। तो आप भी जल योद्धा हैं आदरणीय। आप लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करते हैं, स्वास्थ्य सही करते हैं और दंत कांति आगे बढ़ाते हैं, मुस्कुरान आगे बढ़ाते हैं। लेकिन ये जीवन की मुस्कान है कि जिसको आप जल के उगाने के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और साथ में अन्य महानुभावों ने अपनी बात रखी है। निश्चित ही वो भी जो पौधा आप लगा रहे हैं उसमें सिंचन कर रहे हैं। और इस माध्यम से जब हम आगे बढ़ेंगे तो तब मुझे लगता है, और इसी वार्ता के माध्यम से मुझे ये जान पड़ता है, ये ज्ञान आता है कि अब जो नए मकान बनने वाले हैं, अगर एक अभियान ये छेड़ा जाए कि हम जो अपनी नींव बनाएं और उसके मध्य में हम एक पानी का पौधा उगाएं, तो ये तो पीढ़ी जब तक मकान है और जब तक वो लोग वासिंदा उसमें रहता है तब तक ये पौधा फल देगा और जीवन देगा। तो इतनी बड़ी समस्या का समाधान इतने सरल तरीके से और इतने कम समय में होगा। वास्तव में ये चीज हमारे सदन से भी 2 कदम आगे इसका प्रचार प्रसार होना बहुत आवश्यक है। और निश्चित ही हम में से सभी सदस्यों के मित्र होंगे, पड़ोसी होंगे और रिश्तेदार होंगे। अगर ये मैसेज दिया जाए कि एक पानी का पौधा उगाया जाए इस तरह से जैसे आपने कहा है, तो ये तो करिश्माई और आज की आवश्यकता, सबसे बड़ी आवश्यकता है कि हम जहर मुक्त पानी पी सकेंगे, जैसे आपने बताया। और दूसरी जो बहुत सारी कंपनी इसका बड़ी एडवर्टीजमेंट के कारण लोग पानी में भ्रमित हो जाते हैं और पानी के भंवर जाल में फंस जाते हैं। और अंत में वही होता है कि हमें अच्छा पानी नहीं मिलता और हम न तो संरक्षण कर पाते हैं न तो स्वयं के स्वास्थ्य का संरक्षण कर पाते हैं। कुल मिलाकर अगर संक्षिप्त शब्दों में तो मुझे यही लगता है कि एक पानी का पौधा आज योगाहार दिवस पर, जबकि हम 2 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, उससे पहले एक पौधा आपने लगा दिया है। आदरणीय सभी सदन के जो सदस्य आदरणीय सदस्य हैं, उनके माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सर। और पुनः इस पे चर्चा भी होगी और इस चर्चा ही नहीं बल्कि इस कार्य को आगे बढ़ने की पूरी पूरी गुंजाइश है। और
ये कार्य आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, ताकि हम अपने कल को सुधारें। तो इस तरह से आज जो हमारी योग कक्षा बहुत सुंदर रही, और आपने जो मार्गदर्शन दिया, आपसे निवेदन ये रहेगा कि आप समय समय पर मार्गदर्शन देते रहिएगा इसी तरह से, और हम आपको सुनेंगे, और हो सकता है कि कई अन्य साथी ये भी बताएंगे कि समय समय पे उन्होंने क्या क्या किया, या इस पौधे को कितना सींचा। जैसे आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी भी आपके पास आने वाले हैं, आदरणीय अशोक सर भी आपके पास आने वाले हैं। इसी तरह से जो आपके पास आ नहीं सकते हैं, वो कुछ कार्य जो दूर दराज बैठे हुए हैं, वो संभवतः इस चर्चा में शामिल होंगे, योगाहार की चर्चा में, बताएंगे कि हमने पानी के पौधे कितने लगाए। और इसी क्रम में पतंजलि और उसकी सभी शाखाएं, उपशाखाएं और अन्य संस्थाओं से जुड़ी हुई सदस्य, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज के मुख्य अतिथि जी का आप सभी की तरफ से, सभी आदरणीय सदस्यों की तरफ से धन्यवाद है। भगवान दास कुशवाहा जी, भुवनेश्वर राय जी, बने सिंह बाजर जी, बने सिंह जी, और डॉक्टर किशोर दुबे जी, कल्पना खोतले जी, कृष्ण कुमार जी, कुलदीप उनियाल जी, नितिन साबले जी, ओंकार नाथ जी, प्रभात हवलियाल जी, प्रणाली मराठे जी, पीके पारे जी, रघुवीर सिंह रावत जी, राहुल कुमार वासले जी, रवि आदित्य जी, रिचा जी, रूप सिंह राजपूत जी, रोमी राम जायसवाल जी, शरद वर्मा जी, तुलाराम पटेल जी, डॉक्टर विनोद कुमार भट्ट जी, हमारी योगाहार की टीम, और आदरणीय मुनीलाल भाई साहब जी, और हमारी रंजना बहन जी, और साथ में आदरणीय पवन कुमार सर जी, सभी आदरणीय सदस्यों का, जिनका मैं नाम नहीं भी ले पा रहा हूँ, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और आपका पुनः पुनः धन्यवाद हमारे मुख्य अतिथि जी का, नमन। और हम कल मिलते हैं अगली कड़ी में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आदरणीय शरद वर्मा सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने डॉक्टर साहब को बुलाया। जी, ये आदरणीय शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि डॉक्टर साहब को बुलाया। यही मैं कहने वाला था। और ये तार जुड़ गए हैं आत्मा के, बिल्कुल मैं रोक नहीं पाता हूँ अपने आप को कहने को। मैं ये कहने वाला था कि आदरणीय शरद जी का धन्यवाद, और दिनेश जी ने वही शब्द कहे। मैं दिनेश जी को बुलाने वाला था, शरद जी ने वही शब्द कहे। मैं डॉक्टर विनोद जी को बुलाने वाला था, डॉक्टर विनोद जी का हैंड रीच हो गया। ये डॉक्टर साहब, ये क्या है, इस पर भी बताएं थोड़ा सा एक दो मिनट, 2-4 सेकंड में, कि ये क्या है ये, बिल्कुल यथार्थ कह रहा हूँ मैं इसका क्या है, थोड़ा सा डॉक्टर साहब। ये प्राकृतिक वार्ता है प्रभारी महोदय जी, ये आज से नहीं, परंपरा से चला आ रहा है। कभी कभी उसका संदेश पहले एक जो बोलते हैं ना अपन कागला, हमारी भाषा में कागला बोलते हैं हमारे क्षेत्र में, कि वो आके हमारे घर पे बोल जाता था कि बस आज मेहमान आने वाले हैं। और कभी कभी हमें ऐसा भी आभास होता था कि यार उस व्यक्ति की याद आ रही, और वो व्यक्ति मिल भी जाता, और कहीं से फोन आ जाता था, या पहले वो मिलने आ जाता था वो व्यक्ति। तो ये प्राकृतिक का व्हाट्सएप सिस्टम है जी। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। चलिए बहुत सुंदर है। और आज भैया जी, आज डॉक्टर साहब ने बहुत पूरे सदन की उम्र बढ़ा दी है, और ऐसा शुद्ध पानी पी हम लोग अपनी उम्र बढ़ाएंगे, और अपने परिजनों को ये चीजें बताएंगे। बहुत बहुत डॉक्टर साहब को देखकर ही उम्र बढ़ रही है बहुत धन्यवाद है। और डॉक्टर ने पूरे हिंदुस्तान में ये बात हमारे सदन के माध्यम से पहुंच गई है सारी जगह। बहुत डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत आभार। जितना किया जाए उतना कम है जी। धन्यवाद। बहुत सुंदर। और ये आज बात निकल के आ गई न्यू के साथ। मकान बनाने में जो हम पिलर तैयार करते और नीचे जो फाउंडेशन बना के जो मिट्टी डालते, उस जगह जो है टैंक बनाने का एक बात निकल के आई है आज इस सदन में। ये बने सिंह जी ने जो प्रस्ताव दिया है, बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल के आ रही हैं। उसको बस प्रभारी महोदय जी, एक्शन में जैसे प्रभारी महोदय जी, ये जो अकाल पड़ा था ना इस समय, सिटियों के प्रत्येक घर के अंदर पानी स्टोरेज का टैंक तो बना हुआ, बाहर से टैंकर से पानी डलवाते थे। तो क्यों ना हम उसको डेवलप कर दिया जाए प्रचार के माध्यम से, कि आप बरसात का जल स्टोरेज करें। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसमें एक बात थोड़ी सी बताना चाहूँगा सदन को कि हेलो जी डॉक्टर साहब। जी सर।
मैं क्या, जो अभी अभी नींव की बात हुई है कि नींव में हम जो काम करते हैं उसमें इस टाइप का कर दें कि खोद के उसमें टैंक बना के रख दें। तो एक थोड़ा सा ये इसमें सोचने का, सभी को सोच के थोड़ा करना चाहिए कि पानी क्या होता है कि पानी कहीं न कहीं से सालों में निकलता ही है। आप पानी को कभी भी एक जगह नहीं रोक सकते। ये एक अनुभव की चीज़ है, कहीं से भी आप देखें। तो मेरा एक थोड़ा-सा ये सभी को सजेशन है, और ये इस पॉइंट पे मैंने सोचा भी था कि हम यदि पानी का जो स्टोरेज हमारी मकान की नींव पे करेंगे, तो ये थोड़ा सीपेज कर सकता है, कहीं छोटा-मोटा 1% का भी सीपेज आ सकता है। तो वो सीलन बनती है मकान की नींव में। तो मैं चाहूँगा कि मकान की नींव से जोड़ के ना रखें, थोड़ा-सा सेपरेट रखें, ताकि नींव का थोड़ा-सा भी नुकसान ना हो किसी भी मकान में। क्योंकि एक हो सकता है कोई टैंक यदि अच्छे से ना बने, कोई कारण हो, सीपेज कर जाए, तो नीचे सीलन आ जाएगी नींव में, और वो सीलन मकान के लिए नुकसानदायक हो सकती है, जो मेरा सोचना था। तो मैंने भी थोड़ा-सा उसको अपनी मकान की नींव से थोड़ा-सा दूर रखा है, एक थोड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट सोच के। जैसा आप आगे सभी लोग समझें वैसा करें। बाकी मैंने जो सोचा था वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। जी, बहुत सुंदर, बहुत महत्वपूर्ण सुझाव मार्गदर्शन दिया है कि नींव से 1-2 फीट जो है, 1 आध फीट जो है दूर रखना है। टैंक को ऐसा बनाया जाता है ताकि उसका नमी ना आए। बहुत सुंदर। चलते हैं, आज फिर मिलते हैं। डॉक्टर साहब जैसे लेटरिन बाथरूम का टैंक मकान के अंदर बनता है, पानी स्टोरेज का टैंक मकान के अंदर बनता है, तो केवल वो पानी स्टोरेज का टैंक है उसको 5 फीट और बढ़ा दिया जाए, केवल इतना ही परिवर्तन करना है, उसमें ज्यादा बदलाव थोड़ी ना लाना है। 10,000 लीटर छोटा परिवार के लिए 10,000 लीटर 15,000 लीटर का बहुत बड़ा टैंक हो जाता है उसके लिए। तो बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। ऑलरेडी जो सिटियों में अभी मकान बने हैं और बन रहे हैं पहले से, उसमें सभी लोगों ने जल स्टोरेज का टैंक बनाया है और लेटरिन बाथरूम का टैंक भी बनाया है। जी, जी। तो जल स्टोरेज का टैंक उसको थोड़ा सा ही तो बढ़वाना है बस। बिल्कुल सही कहा। कर जी। सकते, बिल्कुल कर सकते। कल 5:30 बजे मिलते हैं। आज का आयु कार्यक्रम का समापन करते हैं। सबको सादर प्रणाम। धन्यवाद। जी, आदरणीय डॉक्टर साहब ने बहुत अमूल्य समय दिया, मार्गदर्शन दिया और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हुई। धन्यवाद डॉक्टर साहब, धन्यवाद सदन। जी हो। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया लिखा है नीलकंठ जी। जी ओम जी।